वेलकम एवरीबॉडी। और चालू करते हैं आज का ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग है इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग और फॉलोअप के ऊपर। किसी इंसान को कैसे बुलाएं, है ना, उसको कैसे बुलाएं और कैसे उसको क्लोज करें, मतलब उसको अगर प्लान दिखा दिया है आपने, आपके मेंटोर ने, तो उससे पैसे कैसे लें, है ना। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए, जो कि आप मानते हैं कि सर हमें बस ये सिखा दो तो हम बहुत सारे लोगों को बुला लेंगे सर। तो बस ये क्लियर हो जाए, बस हमारा कैसे भी सर, आप ये क्लियर कर दो, फिर तो देखो सर लाइनें लग जाएंगी सर, लाइनें। आप लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, कह रहे सर बस ये सिखा दो, बस ये बुलाना सिखा दो सर लोगों को। इतने लोग बुला दूंगा मैं ना, इतने लोग। देखो कितनी अजीब सी बात है, कितनी, वैसे देखा जाए तो कितनी अजीब बात है कि मैं आपके दोस्तों को बुलाने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। आप ही के दोस्त हैं, मैं अनजान आदमी, मैं सिखा रहा हूँ आपको कि आप ही के दोस्तों को कैसे बुलाना है। और मैं आपको बताऊं, जो आज का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अगर आपको ये पता है ना कि ये बिजनेस क्यों करना है, तो ये जो आज का टॉपिक है, इट इज लीस्ट इम्पोर्टेंट। एंड आई एम वेरी मच प्राउड टू से कि हमारे इनिशियल डेज में इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, ये सारी चीजें नहीं सिखाई जाती थी। मतलब जब हम जुड़ते थे या जुड़े थे तो इनिशियल डेज में हमसे हमसे हमको तो ये बोला जाता था लोग ले आओ, तो लोग ले आते थे हम। अब वो कैसे लाते थे वो हम ही जानते हैं। बट आई डोंट वांट के आप लोग भी ऐसे ही बुला लो और तरीका गलत हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ये अपॉर्चुनिटी है हम सब नेटवर्कर्स के लिए कि हम इस लॉकडाउन का सबसे बेस्ट, बेहतरीन, सबसे बेस्ट तरीके से फायदा उठाएं। आज लोगों को सीरियस करने की जरूरत नहीं है, आज लोगों को सीरियस करने की जरूरत नहीं है, लोग सीरियस पहले से ही हैं, लोग पहले से ही सीरियस हैं, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, ये अभी भी पता नहीं कौन चैट में लिख रहा है मेरे को। आदित्य त्यागी जी बोल रहे हैं सर अनजान लोगों को कैसे बुलाएं वो बता दो। अच्छा पहले चलो अपने अपने आप एक काम करो, मेरे को क्वेश्चन लिख के दो, क्वेश्चन मैं आपको पब्लिक करता हूँ, एवरीवन पब्लिकली। आप लोगों को बुलाने में क्या प्रॉब्लम आती है, चलो आप लोगों के पहले मैं देख लेता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है। तो प्लीज अपने अपने एक बार चैट में लिख के मेरे को भेजो ना, आपने मस्त मस्त चीजें कि आपको क्या सीखना है आज। रोजी ने लिखा, ROJI ने, सर सर को सीखना है इनको, हाउ टू क्लोज सर। अंजना मैडम कह रही है हाउ टू क्लोज सर, अपने ही बेस्ट फ्रेंड को कैसे बोलिए। यश वर्मा कह रहा है डूब के मर जा तू। आईडी सर ग्रेट मॉर्निंग, सीरियस पीपल डेफिनेटली कम, नेहा नेहा कह रहे हैं। इंद्रकांत पाठक जी कह रहे हैं फियर ऑफ लूजिंग फ्रेंड्स। पाठक जी आप तो हमारे पुराने मित्र हैं। फियर ऑफ लूजिंग फ्रेंड्स। और कोई क्वेश्चन नहीं किसी का, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर उनको भी। हाउ टू इनवाइट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बाइनरी प्लान, सुदर्शन दहाल जी। न्यू पीपल्स को कैसे इनवाइट करें, प्रशांत जी पूछ रहे हैं। सर वो आईडी तो दे देते हैं पर परचेजिंग नहीं करते सर, बोलते हैं करेंगे थोड़े दिन बाद। सर वाई टेक्स टू लॉन्ग टू ज्वाइन स्पेशली फॉर कोल्ड फ्रेंड्स, शिवम सिंह। हाउ टू अट्रैक्ट टू आवर प्लान्स, शिल्पा मैडम पूछ रही हैं। इससे पहले दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बुलाया है, इस टॉपिक पर बात ही नहीं सुनता, क्लोजिंग कैसे तक पहुंचे। सर लोग पैसे नहीं देते। सर फॉलो अप कब तक करना चाहिए, मेरी टीम है दूसरा कंपनी में, उसको कैसे बुलाएं। सुदर्शन जी कह रहे हैं मेरी टीम है दूसरी कंपनी में, उसको कैसे बुलाएं। अननोन पीपल को कैसे इनवाइट करना चाहिए सर, जो लोग नहीं करना चाहते उनको कैसे समझाएं। वाह, जो हर बात पर ना कहें उनको कैसे जोड़ें। मेरे को ना बड़ी हंसी आ रही, मजा आ रहा है मेरे को। कह रहे जो जुड़ना ही नहीं चाहते उनको कैसे जोड़े। ओ, अगर ऑलरेडी इनवाइट किया है वो नहीं, वापस कैसे इनवाइट करें। माय क्वेश्चन इज दैट हाउ टू इंटरेक्ट न्यू गाइस। दुर्गेश जी, जबरदस्त पीपीटी ऑल्सो मेल शेयर, समझना नहीं चाहते। नेगेटिव पीपल को कैसे मोटिवेट करें, किसी बंदे का सर्कल ही कम हो वो क्या करे। तो सर्कल बढ़ाए वो अपना, और क्या करे। इसका सर्कल कम है पता तो है, सर्कल कम है, प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन आपके पास है। सर्कल बढ़ाने कौन रोक रहा है आपको। हाउ टू मेक पीपल रियलाइज देयर मिस्टेक्स। अरे क्यों भैया, क्यों रियलाइज मिस्टेक कराना उनको।
मैं समझ चुका हूं। लॉकडाउन के बाद ज्वाइन करेंगे ऐसा बोलते हैं, अजिंक्य देशपांडे जी ने कहा। व्हेन पीपल डोंट हैव मनी बट एसेंशियल थिंग बाय एनी नेटवर्क, जो जुड़ गए हैं वही काम नहीं करना चाहते, ऋषि भारद्वाज जी कह रहे हैं। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, मनोज गुप्ता। प्रोडक्ट महंगे हैं ऐसा बोलते हैं। नेगेटिव बहुत ज्यादा है। वो ये सर नेगेटिव थॉट्स पहले से हैं लोगों के माइंड में, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के। अरे वाह, ये तो मैंने स्लाइड बनाई भी नहीं थी। एक दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ, चलो मैं जो मैंने स्लाइड बनाई नहीं थी आप लोगों के लिए, है ना। मैं पहले उससे पहले आपको एक बार, जब आपको प्लान दिखाने के लिए फोन गया था तो याद करो, आपने क्वेश्चन किया था कहाँ बुला रहा है, क्या बिजनेस है, हिंट तो दे दे थोड़ी सी। अच्छा थोड़ा सा तो बता दे, आपने पूछा था कि नहीं पूछा था? पूछा था। अच्छा जब प्लान देख लिया आपने, तो आपने नहीं दो चार बहाने मारे थे, सुरसुरी नहीं छोड़ी थी, यार पैसे तो है ही नहीं, ये मेरे से नहीं होगा ये काम। अच्छा ऐसा हुआ था क्या कि आपको प्लान दिखाया और आप तुरंत भाई चालू कर, आईडी लगा 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 लगा, कितने से लगानी, 18,500 एयर प्योरीफायर लगा, तो अरे बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। सर आप भी ना 5 क्वेश्चन पूछ के आए हो, एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि लोग अब क्वेश्चन आपसे पूछे ना। ऐसा नहीं होगा। अपने दिमाग से कुछ चीजें निकाल के फेंक दो, अपने दिमाग से कुछ चीजें ऐसी निकाल के फेंक दो, आपको मिसगाइडेड लोग मिलेंगे और वो क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछना सर उनका हक है। आप अगर किसी को मॉल में बुलाते हो, हाँ सुन मॉल में आ जा, तो क्या बोलता है, क्यों? आप बोलते हो तू इस रेस्टोरेंट में आ जा, आप अपने दोस्त को ही बुला रहे हो ना कि अंकित, कह रहा हाँ भाई इस रेस्टोरेंट में आ जा, क्यों? अरे क्वेश्चन पूछता है आदमी कि क्यों। तो यार जब आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाने के लिए बुलाओगे, जूम पे बुलाओगे, तो उसका क्वेश्चन करने का हक बनता है कि नहीं बनता? वो क्वेश्चन करेगा कि नहीं करेगा? क्वेश्चन करेगा वो, और हक भी बनता है उसका। तो ऑफेंड मत हो, डोंट गेट ऑफेंडेड। क्वेश्चन क्यों पूछा इसने मेरे से? क्वेश्चन हमेशा इंटरेस्टेड आदमी पूछता है, दिमाग में डाल लो ये बात। जिस दिन आपने शॉपिंग करने जाना होता है ना और कोई सामान खरीदना होता है, मान लिया शर्ट खरीदनी है, तो जब आप शोरूम में घुसते हो ना, जिस दिन खरीदनी होती है उस दिन आप उस सेल्समैन का ना खोपड़ा खा जाते हो। कौन सी व्हाइट शर्ट चाहिए भैया? व्हाइट शर्ट दिखाता है। नहीं नहीं थोड़ी लाइन वाली चाहिए, वो लाइन वाली लाता है। नहीं नहीं मेरे को डबल कपलिंग की चाहिए, तो वो डबल कपलिंग की दिखाता है। नहीं नहीं भैया इसमें 38 साइज नहीं आ रहा, 40 साइज दो ना, तो 40 लूज है। सर इस भैया इसको 39 करवा दोगे आप? उसकी दिमाग को खा जाते हो आप। और जिस दिन सामान नहीं लेना होता ना, जिस दिन शर्ट नहीं खरीदनी होती, शोरूम में घुसते हो, देखते हो कोई सेल्समैन तो नहीं दिख रहा, दो चार शर्टों को पलटते हो, पैंटों को देखते हो, बेल्टों को देखते हो, और चुपचाप आ जाते हो। कोई क्वेश्चन पूछते हो? नहीं। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है ना, इसका मतलब वो आदमी इंटरेस्टेड है, इसका मतलब वो लेना चाहता है, इसका मतलब वो आपसे खरीदना चाहता है। अगर आप उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर दो तो वो खरीद लेगा आपसे। अब चलते हैं स्लाइड्स की ओर, और मैं करता हूँ चैट को डिसेबल, क्योंकि अगर चैट मैंने एनेबल रख दी तो ऊपर वो ना पॉपअप आते रहते हैं। तो मैंने कर दिया नो वन। तो स्टार्ट करें, अपना लेफ्ट हैंड उठा के बोलो एक बार स्टार्ट, चलो सर स्टार्ट करो। जहां बैठो वहां बोलो एक बार, चलो सर स्टार्ट करो। और ये दिमाग, अब एक बार सारे लोग बोलो, अपना लेफ्ट हैंड उठा के बोलो, मैं करोड़पति हूं। अरे चिल्लाओ, मैं करोड़पति हूं, अरे मैं करोड़पति हूं। पड़ोसी को पता लगना चाहिए पागल हो चुका है कोई आदमी साइड वाले घर में, तो वो अपने आप पूछने आएंगे, भाई तू करोड़ों की बात कर रहा था, कुछ जुगाड़ पानी हमें बता दे, जोड़ दो साले को। पागल होना पड़ता है भाई, देखो पैसा कमाने के लिए, सिंपल लॉजिक है। तो चलो जी चालू करते हैं आज की पीपीटी। और कहां गया ये रहा, लेट अस स्टार्ट द ट्रेनिंग। स्क्रीन दिख रही है सारांश जी? स्क्रीन दिख रही है? थम्स अप कर सकते हो, यस ओके। देखो इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग दो चीजें होती हैं। मैं अब आपको ऐसे सिखाऊंगा जैसे कि आप सारे नए लोग हो, मैं वो हैवी हैवी वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, राइट? लेकिन दिमाग में एक चीज रखना, क्या ये सीखने के बाद भी ना आप लोगों के हाथ पैर कांप सकते हैं, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आपने आज से पहले किया नहीं। दूसरी बात, आपको रिजेक्शन से डर लगता है। तीसरी बात, आप पता क्यों हाथ पैर कांप सकते हैं आपके? तीसरी बात, क्योंकि आपने लिस्ट नहीं बनाई अभी तक। कह रहे अरे सर आपको कैसे पता हमने लिस्ट नहीं बनाई? क्योंकि हम भी कभी ऐसे जूम, हम भी कभी आपकी कुर्सी पर रहे होंगे ना सर, हमें भी कभी जुड़े जुड़े अभी 2-4 हफ्ते हुए होंगे, कभी 2014 में। तो जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे कॉलिंग मत करना।
लिस्ट बोले तो 300-400 लोगों के नाम जब तक एक पेज पे नहीं लिखोगे कॉलिंग मत करना। मैं खुद बोल रहा हूं इस बात को। जब तक आप 50, 100, 200, 300, 400, 500 लोगों के नाम एक पेज पे नहीं लिखोगे कॉलिंग मत करना। क्योंकि कॉलिंग पता कैसे करता है आदमी, पता कैसे करना ही सोचता है। फोन उठाया, किसको फोन करूं, किसको फोन करूं, हाँ इसको फोन करता हूँ, हाँ भाई क्या हाल है। अब उसके दिमाग में ये आदमी जो है, पता है किसको कॉल करता है। मान लिया आपकी सैलरी 25,000 है, आप ढूंढोगे 15,000 रुपए की सैलरी वाला, क्योंकि 15,000 रुपए इसकी सैलरी वाले के ऊपर ना आपका होल्ड है। और उसको क्या बोलते हो, सुन एक कंपनी में जुड़ा हूं मैं, तू भी जुड़ जा, मस्त पैसे कमाएंगे। वो बोलता है यार तू कहाँ जुड़ने जुड़ाने वाले काम में लग गया। आप लोग ऐसे तो इनविटेशन कर देते होगे ना, थोड़ा सा और मॉडिफाइड देते होगे। और क्या चल रहा है आजकल, कह रहा भाई बढ़िया चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, पैसे वैसे कुछ कमाने का सोचा है। वो बोलेगा हाँ सोचा तो है, तू बता क्या तूने क्या सोचा है। आप बोलोगे यार देख मैंने ना कंपनी ज्वाइन करी है, मस्त पैसे कमाते हैं लोग, लाखों करोड़ों, तो तू भी जुड़ जा। फोर हैंड हमने अपने आप से परोस दिया उसको खाना। पूछ तो लेते खाने की जरूरत है कि नहीं है, भूख है कि नहीं है उसको। कोई आपको जबरदस्ती आपकी गुद्दी पकड़ के पीछे से मुंडी पकड़ के और आपको मूवी दिखाने बिठा दे, देखोगे नहीं ना। अपने आप से मत चलाओ कुछ भी, पूछो तेरा मूवी देखने का मन है, बोलेगा हाँ, तो चुपचाप ले जाओ, आ जाएगा। जबरदस्ती लेकर जाओगे, अपने आप से बोलोगे देख मैंने मूवी चला दी तू मूवी देख, मैं भी देख रहा हूँ तू भी देख, कोई नहीं देखेगा। मैं समझाऊंगा आपको थोड़ी और देसी भाषा में, थोड़ा सा ना और प्रैक्टिकल भाषा में समझाऊंगा। देखो मैं आपको भी इनविटेशन का बेसिक फंडामेंटल समझ लेना। और इनविटेशन हमेशा होता है हॉट कैटेगरी। हॉट कैटेगरी बोले तो जिन लोगों को आप पे भरोसा है, जिन लोगों को आप पे भरोसा है, जिन लोगों को आप पे भरोसा। अभी मैं कोल्ड कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। कोल्ड कौन, अनजान। ये जितने अनजान वाले लोग हैं ना, प्लीज अभी हाथ जोड़ के विनती, अभी अनजान का दिमाग ना खोपड़ी से निकाल दो, बाद में समझाऊंगा मैं अनजान आदमी के लिए। अभी सिर्फ ये समझो कि अपने दोस्तों को कैसे बुलाना है। जितने लोग अनजान के पीछे पड़े हुए हैं ना हाथ धो के, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपने अपने सारे दोस्त, रिश्तेदार, बिल्कुल पड़ोसी पड़ोसी, भाई के दोस्त, बहन के दोस्त, इन सबको आपने जोड़ दिया, इन सबको आपने प्लान दिखा दिया, इन सबको आपने कॉलिंग कर दी? नहीं। तो क्यों अनजान के पीछे पड़े हुए? अनजान अनजान को क्यों नहीं जोड़ना स्टार्टिंग में, बताता हूँ। अपने जानने वालों को क्यों जोड़ना स्टार्टिंग में, अपने दोस्त को, उसके पीछे रीजन देता हूँ। आपका जो दोस्त है ना, आपका जो दोस्त है आपकी सोच का है, और आप ही की सोच का अगर आपका दोस्त है, तो जब आपको ये बिजनेस समझ में आया है तो जाहिर सी बात है, ये मान्यता है, ये मान सकते हैं कि उसको भी बिजनेस समझ में आएगा, क्योंकि सोच आपकी जैसी है उसकी। दूसरी चीज, आप उसको रात को 11 बजे भी फोन पे बात कर सकते हो, सुबह उठ के 7 बजे भी फोन पे बात कर सकते हो, यार कुछ बड़ा करेंगे जिंदगी में। अब आपने एक अनजान आदमी जोड़ भी दिया, उसको रात को ना 11 बजे फोन करते टाइम आप 10 बार सोचोगे, यार करूं कि ना करूं, ये क्या सोचेगा, करूं कि ना करूं, डिस्टर्ब करूं कि ना करूं, सुबह 7 बजे फोन करूं कि ना करूं। इसी कश्मकश में रह जाओगे आप और बिजनेस नहीं हो पाएगा। जुड़ तो जाएगा अनजान आदमी अभी आपसे, अभी आपको अनजान आदमी की ना प्रैक्टिस नहीं है। तो भी अनजान के पीछे मत भागो, अपने दोस्तों को जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, अपनी बहन भाई चाचा मामा ताऊ फूफा दोस्त अड़ोसी पड़ोसी, बहन के दोस्त, भाई के दोस्त, है ना, मम्मी की दोस्त, मम्मी की फ्रेंड्स, पापा की फ्रेंड्स, इन सबको जोड़ो। सॉरी पापा के फ्रेंड्स, तो इन सबको जोड़ो। इन इन सबको सबसे पहले अप्रोच करना है। कैसे? टॉक ऑन फॉर्म। फॉर्म क्या चीज होती है? सबसे पहले FORM पे बात करनी है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मनी। मैं बताऊंगा, पहले ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो आप। इनविटेशन के कुछ पॉइंट्स है सर ये, ठीक है। दूसरा, ऑलवेज बी इन हरी। जब भी किसी को फोन करो तो ऐसा लगना चाहिए कि आप जल्दबाजी में हो, पड़े हो के ना, ऐसे फोन मत करना, हाँ भाई सुना क्या हाल है तेरे, हैं, ये मरी मरी आवाज से ना किसी को फोन मत करना। क्यों? एक तरफ में तो सर आप करोड़पति बनने वाले बिजनेस में आ गए हो, ऊपर से आपकी आवाज ऐसी लग रही है साला जैसे कि रात को अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। अरे एक बिजनेसमैन क्या लेट के बात करता होगा, सोचो आप कभी। अंबानी अपने दोस्त को अगर रिलायंस जियो में पार्टनरशिप देना चाहता है तो कैसे बात करेगा? हाँ भाई क्या हाल है अडानी, शेयर ले ले तू मेरी रिलायंस में। ऐसे होती है बात। थोड़ा हैव सम सेंस सर, इट इज आफ्टर ऑल इट इज अ बिजनेस। अभी आपको समझ में आया हो या ना आया हो, फिर भी ये बिजनेस है, फिर भी ये बिजनेस। आपको चाहे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आया हो या ना आया हो,
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है, आप समझो या ना समझो, समझे वो तो काम करेगा। ऐसा थोड़ी कि देखो मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम समझ में ही नहीं आया, मुझे गुरुत्वाकर्षण का नियम समझ में ही नहीं आया, भाई मैं तो जा रहा हूँ 20वीं मंजिल पे और मैं तो कूद रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया। और मेरा जब मुझे समझ नहीं आया तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक बार कूद के देख लो, बिगाड़ेगा कि ना बिगाड़ेगा, तरबूज सा सर फट जाएगा। अब आपको चाहिए समझ में आया हो कि ना आया हो कि ये बिजनेस है कि क्या है, लेकिन मैं बता दूं ये बिजनेस है और इसके वायलेट मत करना रूल्स, अपनी दिमाग मत लगाना। मैं कल से एक बात बोल रहा हूं, अपना दिमाग मत लगाना, अपना दिमाग लगा के जहां पहुंच सकते थे पहुंच चुके हो। अपने दिमाग से जिस घर में रह सकते थे उस घर में रह रहे हो, अपने दिमाग से जिस गाड़ी को चला सकते थे उस गाड़ी को चला रहे हो, अपने दिमाग से जो आप जिंदगी में अकाउंट बैलेंस मेंटेन कर सकते थे कर सकते हो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उस अकाउंट बैलेंस से, उस घर से, उस गाड़ी से सुखी नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, दैट्स व्हाई यू आर ऑन दिस मीटिंग। तो अपनी दिमाग मत लगाओ सर, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। तीसरा पॉइंट, कॉल होल्ड शैल बी विद यू। कॉल का जो होल्ड है ना, कॉल का होल्ड मतलब कि कॉल को कौन चला रहा है, उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देना आपने। कॉल कॉन्वर्सेशन आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए पूरी की पूरी। फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट ही बात करनी है, बस 2 से 3 मिनट ही बात करनी है, उससे ज्यादा नहीं बात करनी। कभी 10-10 मिनट समझाने लग जाओ। नए नए लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो सीखते हैं ना, वो धीरे 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 ना वो पतंग को डोर को छोड़ते रहते हैं। 2 मिनट होगी, 3 मिनट होगी, 4 मिनट होगी, 5 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, 12 मिनट होगी, 15 मिनट होगी, और 15 मिनट तक हम उसको बुलाने के लिए बात कर रहे हैं। 15 मिनट, आधे घंटे पौने घंटे का हमारा सारा बिजनेस प्लान होता है। आप ऐसी 15-20 मिनट उसको क्या बुलाने के लिए बोलिए। और जितनी पतंग छोड़ोगे ना सर, उतने कटने के चांस रहते हैं, याद रखना ये बात, राइट। ज्यादा ज्यादा देर बात नहीं करनी, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट। याद रखें ये बात, डर के बात नहीं करनी। पता डर कब आता है, यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये जुड़ा नहीं तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये क्या यार मुझे समझ नहीं आ रहा यार। भैया हम उससे ना 3,000 रुपए भीख नहीं मांग रहे, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हम उसको क्या दे रहे हैं नितिन उठ के सर, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। किस चीज की, पैसा कमाने की। उसकी जिंदगी में एक चेंज आ सकता है अगर आपने अपॉर्चुनिटी उसको दे दी। तो चौड़े होके बात करो। सपोज करो आपके पास में 10-10 लाख के 50 बैग पड़े हैं, 50 बैग वो बांट रहे हैं आपको अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में। डर डर के बांटोगे, यार इसको फोन करूं कि 50 लाख का तू बैग ले जा, तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, यार मैं बोल रहा हूँ 10 लाख का बैग ले जा, ये फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, ये उठा के क्या सोचेगा मेरे। अरे भैया 10 लाख का बैग दे रहे हो ना, दे रहे हो ना, अपॉर्चुनिटी है ना, दे रहे हो ना। यहाँ पे 10 लाख का बैग नहीं है, यहाँ पे 10 करोड़ रुपए कमा सकता हो बंदा, जिसको आप जोड़ने चले, जिसको फोन करने चले। नेक्स्ट, ऑलवेज हैव अ कॉल, नो टेक्स्ट। कई लोग व्हाट्सएप चैट पे बात करते हैं, और करोड़पति बनना चाह रहा है, कुछ कुछ करना चाह रहा है तो व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके भेजे, हाँ भाई क्या हाल है, मैं चाह रहा हूँ कि तू मेरे साथ आ जा, मैं एक कंपनी में जुड़ा हूँ। कई कई बुद्धिजीवी होते हैं, अरे फोन करो फोन। व्हाट्सएप पे पता नहीं आदमी कहाँ बैठा हो, करोड़ों की बात चल रही ना, फोन। पोस्चर इज इंपॉर्टेंट, नेवर एवर लूज इट। हमेशा चौड़ में रहो, हमेशा हमेशा चौड़ में रहो, हमेशा इसको लूज मत करना। कभी बोल दो एक बार, अरे भाई एक बार आ जाना प्लीज, एक बार आधे घंटे के लिए आ जा, तेरे को समझ में आए तो कर लियो, ना तो कोई बात नहीं। अच्छा कितने लोगों ने डायलॉग बोला अभी तक कि एक बार तू आ जा यार, एक बार आके देख ले, तेरे समझ में आए तो कर लियो, ना तो कोई बात नहीं। मतलब पता है कैसी बात होगी, वो जैसे आप जब अपनी फैमिली के साथ सूट साड़ी लेने जाते हो ना मम्मी बहन के साथ, तो वो साड़ी वाले आवाज नहीं मारते, आ जाओ बहन जी साड़ी देख लो, आ जाओ बहन जी साड़ी देख लो, आ जाओ बहन जी साड़ी देख लो, समझ में आए तो ले लेना, ना तो कोई दिक्कत नहीं। आपका अपलाइन ना साड़ी दिखाने वाला होगा बेचारा, वो प्लान नहीं दिखा रहा, वो साड़ी दिखा रहा है कि जिसके समझ में आएगा वो ले लेगा, जिसके समझ नहीं आएगा वो नहीं लेगा। आप उसको बोल रहे ना तू देखने आ जा, फिर वो पता है क्या होता है, वो सिर्फ देख के ना चला जाता है। फिर आप उसको बोलते तू जुड़ जाना, फिर वो बोलता भाई तूने देखने को बुलाया था, तूने चालू करने को कब बोला था, मैं देख के आ गया। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन पहली कॉल और 11वीं कॉल में जमीन आसमान का फर्क होगा। पहली कॉल कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। पहली रोटी अगर आप बनाने चले हो जिंदगी की, वो कभी गोल नहीं हो सकती। पहली बार गाड़ी चलाने निकले हो तो कभी भी आप फ्लुएंट नहीं हो सकते। पहली बार अगर आप पानी में उतरे हो तैरने सीखने के लिए, तो कभी भी आपको तैरना नहीं आ सकता पहली बार में।
इनविटेशन या किसी को बुलाना ये टाइम के साथ में ठीक होता है। जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ सर, अपनी एक लिस्ट बनाना। पहले फोन उठा के मत लग जाना किसी को भी रैंडम। कॉलिंग करनी है आपको, कॉल सेंटर वाले जैसे होते हैं ना, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, उनको भी लिस्ट दी जाती है। तो जब वो बोलते हैं हेलो सर मैं वोडाफोन से बोल रही हूँ पूजा, चल फोन रख, उसको रद्दी पर फर्क नहीं पड़ता, वो नेक्स्ट पे कर देती है, नेक्स्ट। और वो यही डायलॉग अगले बोलती है, हेलो सर मैं पूजा बोल रही हूँ वोडाफोन से। हाँ जी मैडम बोलिए। उसको उसके जैसा मिल जाता है। वो 100 लोगों को कॉल करती है, उसको 2-3 लोग मिल जाते हैं। उसको 97 लोगों ने गाली दी, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको 3 लोग जो वोडाफोन का सिम ले लेंगे उसकी कॉल से, उससे उसकी सैलरी आ रही है। तो अगर उसका 40,000 रुपए सैलरी है, 40,000 रुपए के लिए अगर वो 97 लोगों की गाली खा सकती है, तो 97 लोगों की गाली खाने में उसको क्या जा रहा है, ये उसका माइंडसेट है। वैसे ही बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में 10 लोगों को अगर फोन करोगे, 7 से 8 लोग आपको प्लान सुनने आएंगे, 2 से 3 फिर भी नहीं आएंगे। उनके बारे में मत सोचना, वो धीरे धीरे आएंगे। राइट सर। नेक्स्ट, आस्क फॉर 2 डेट्स एंड 2 टाइम। आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये क्या मतलब है? जैसे आप किसी को बुला रहे हो तो उसको क्या पूछते हो ना आप कई बार, अच्छा ये बता तो तू कब मिलेगा? वो बोलता है मैं मिलूंगा अगले महीने, अभी मेरे पे टाइम नहीं है भाई, ऑफिस बहुत बिजी है। कभी भी उससे टाइम मत लो, हमेशा उसको टाइम दो। और कभी भी एक टाइम मत दो, 2 टाइम दो। कैसे? तो ये बता भाई तू कल मिलेगा कि कल 2 बजे मिलेगा कि शाम को 6 बजे मिल सकता है? कोई भी 2 समय दो, ऑप्शंस दो। उन 2 ऑप्शन में ही चूज करने को बोलो उसको। कभी भी उसको मत बोलो, वो तो बोल देगा मैं 3 साल बाद करूंगा। इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जब आप खुद से ऑप्शन देते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसका आंसर कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन ना करें। राइट। 9th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू नॉट प्रीजज। आज ही एक मीटिंग चल रही थी, तो एक मैडम बोलती हैं कि सर मैं ना अपने दोस्तों को कॉल नहीं करी। मैं कहा क्यों मैडम? कह रही मैंने अनजान लोगों से बात करी, नहीं जुड़ी वो, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा उनका। तो मैंने पूछा, मैं कहा मैडम ऐसा क्यों? आप भाई अपने हॉट कॉन्टेक्ट से अपने दोस्तों को क्यों नहीं कर रहे, अप्रोच कर रहे? सर वो ना वो जुड़ेंगे नहीं। तो मैंने पूछा, मैं कहा मैडम एक बात बताओ, धोनी या विराट कोहली अगले मैच में कितने रन बनाएगा? तो कह रही सर मुझे क्या पता। मैं कहा अगला मैच इंडिया कब जीतेगा? कह रही मुझे क्या पता। मैं कहा कौन सा देश कोरोना की वैक्सीन बनाएगा? कह रही सर मुझे क्या पता। मैं कहा इंडिया में आपके जो दोस्त हैं उनमें से कोई कोरोना ग्रस्त होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताओ। कह रही सर मुझे क्या पता। तो मैं कहा मैडम जब आपको ये सारी चीजें नहीं पता तो आपको कैसे पता है कि आपका दोस्त करेगा कि नहीं करेगा? आप ज्योतिषी हो कि पंडित जी हो? आप वो किसी का भविष्य डिसाइड करने का क्या हक है? आपको कैसे पता कि वो करेगा कि नहीं करेगा? आप पंडित जी हो नहीं ना। अगर आपको ये पता है कि विराट कोहली अगले मैच में कितने रन बनाएगा, तो आप सोच भी सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई करेगा नहीं करेगा। हम लोग ना यही प्रीजज कर लेते हैं, मामा 1 लाख कमाता है ना, मामा नहीं करेगा। चाचा वो तो गरीब है साला, उसको क्या लेने देना, वो तो हम पापा से पैसे उधार लेता है। दोस्त ओहो ये तो बहुत नेगेटिव है। ये तो ऐसे करके ना 2-4 नाम आते हैं हमारे दिमाग में कि हाँ ये कर लेगा, और वो करते नहीं। आप लिस्ट पता कैसे बनाओ? 50 लोगों की आज लिस्ट बनाओ, 50 लोगों की। कैसे? जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जो आपके पापा पे भरोसा करते हैं, जो आपकी मम्मी पे भरोसा करते हैं, जो आपकी बहन पे भरोसा करते हैं, आपके भाई पे जो भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ। अपने अड़ोसी की, पड़ोसी की, बुआ की, चाचा की, इन सब की लिस्ट बनाओ। अच्छा मुझे अब कई लोग बोले सर क्यों, इनको क्यों जोड़े? ये तो बिजनेस ही नहीं कर पाएगी मेरी बुआ। अरे बुआ बिजनेस नहीं कर पाएगी, लेकिन बुआ के घर में 100 पीवी का सामान तो हर महीने जा सकता है। बुआ साबुन तेल शैम्पू तो यूज करती होगी। चाचा अगर बिजनेस नहीं कर सकते तो चाचा साबुन से तेल शैम्पू प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट्स तो ले सकते हैं। अगर आपका मामा बहुत अमीर है तो उसके घर में एयर प्योरीफायर तो लगवा सकते हो आप। अगर वो इतना ज्यादा अमीर है तो 28,000 रुपए का उसको आप वाटर प्योरीफायर तो दे सकते हो ना, क्योंकि वो तो अमीर है। मत दो उसको 40 रुपए का साबुन, अमीर को दे दो ना वाटर प्योरीफायर। नहीं 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 सर, हाँ तो नहीं नहीं बिजनेस भी नहीं होगा आपसे। अपना खोपड़ी लगाते रहते हैं लोग। लगा लो, पैसे नहीं आएंगे, फिर हमारे पास रोते आएंगे सर बिजनेस नहीं हो रहा, सर कोई जुड़ ही नहीं रहा। तो अपना फिल्टर हटा लो, जुड़ जाएगा कोई भी। नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी खोपड़ी मत लगाना बस। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अपनी खोपड़ी लगा के आपका ना हाल अच्छा नहीं है। अपनी खोपड़ी मत लगाना। और मैं दोबारा एक बात बोल रहा हूँ, खोपड़ी क्यों बोल रहा हूँ पता है क्यों? क्योंकि ये
खो गई है और पड़ी है, इसलिए खोपड़ी है, दिमाग नहीं है। तो इसको ज्यादा यूज मत करो अपना, प्लीज, रिक्वेस्ट है। मेरी बात ऑफेंड कर रही हूँ आपको तो आई एम सॉरी, बट यस, आई वॉन्ट यू पीपल टू बी ऑन टॉप। मैं चाहता हूं आप लोग के 5 लाख के पे आउट आए और आप गलती ना करो। और मैं एक बात और बता दूं, इस बिजनेस में अकेला ये बिजनेस ऐसा धरती का जिसमें गलतियां एक्सेप्टेड है, एक्सपेक्टेड भी है और एक्सेप्टेड भी है। आशंकाएं भी हैं कि होंगी गलतियां और उनको हम स्वीकार भी करते हैं। बाकी नौकरी में अपनी गलती करके दिखा दो ना एक बार, जॉब से चुटकी में हाथ धोना पड़ जाएगा। क्योंकि सर वी आर एंटरप्रेन्योर्स, हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम बिजनेसमैन हैं और एंटरप्रेन्योर गलतियां करते हैं। तो गलतियां आपकी एक्सेप्टेड है, कोई आपको स्कोल्ड नहीं करेगा। तो अब चलते हैं हम किसी आदमी को कैसे बुलाना है। सबसे पहले तो ये चीज दिमाग में रख लेना, जो मैंने ये 9 चीजें बोली हैं, ये नवरात्रे हैं। एक चीज और रह गई, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। एक गन्ना डालोगे मशीन में तो एक गन्ने जितना जूस निकलेगा, 2 डालोगे तो 2 जितना निकलेगा, 3 डालोगे तो 3 जितना निकलेगा, 4 डालोगे तो 4 जितना निकलेगा, पूरा गट्ठा डालोगे तो गट्ठे जितना निकलेगा। तो जितने लोगों को आप कॉल करोगे उतना आउटपुट आएगा, जितने लोगों को कॉल करोगे उतने लोग प्लान देखने आएंगे, जितने ज्यादा कॉल करोगे उतने ज्यादा लोग प्लान देखने आएंगे। 10 लोगों को कॉल करोगे तो 7 लोग प्लान देखने आएंगे, 20 लोगों को कॉल करोगे तो 15 लोग प्लान देखने आएंगे। अपन कॉल ही साला एक को करते हैं, अपन कॉल ही 2 को करते हैं। कह रहा सर 2 को कॉल करा आज, दोनों ने मना कर दिया। मना करना ही है 2 ने। जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा, जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा, जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा। मैं आपको एक, आप लिखना चाहो तो एक वीडियो देख सकते हो आप। हॉल्टन बग्स, HOLTUN स्पेस BUGGS, काला भुच्चड़ आदमी है। रात को देख ले बच्चा तो उसको 5 रात तक नींद ना आए, उसको लगेगा भूत देख लिया, उसको बुखार चढ़ जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग से उस आदमी ने 34 साल की उम्र में 476 करोड़ रुपए कमा लिए, 476 करोड़ रुपीस 2018 तक। पता कैसे? उसने करा क्या, पहले अपने 16 लोगों को अपने दोस्तों को कॉल किया, सुन भाई ये कंपनी खुलने वाली है, पैसे कमाएंगे दोनों भाई, और 90 दिन में मैं 5000 लोगों का अपना टीम बनाने वाला हूं, तो तुम लोग बिल्कुल टॉप में रहोगे। एक काम करो, अपने साथ में 10-10 लोग, है ना, 16 के 16 लोग, 10-10 लोगों को फोन पे अभी कनेक्ट करो। कितनी देर में? अभी 1.5 घंटे में दोबारा कॉल कनेक्ट करूंगा। तो उन 16 लोगों ने अपने 10-10 लोगों को कनेक्ट किया, वो 10-10 लोग आ गए तो 125 लोग आए। 125 लोगों को भी यही बात बोली, सुनो भाई एक कंपनी लॉन्च होने वाली है, जिसमें कंपनी लॉन्च हुई नहीं थी, हमारी कंपनी को तो चलते हुए 14 साल हो गए। उसने बोला देख भाई कंपनी लॉन्च होने वाली है, 90 दिन में 5000 लोगों का टीम बनाऊंगा, तुम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में जुड़ने वाले हो, तुम्हारे नीचे दुनिया आएगी और मिलके करोड़पति बनेंगे। भाई एक काम करो, तुम भी अपने साथ 10-10 लोग को जल्दी जल्दी बुला लो, तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है। उसने भैया सुबह 10 बजे चालू किया, फिर 12 बजे करी, फिर 2 बजे मीटिंग करी, फिर 4 बजे ऐसी मीटिंग करी 10-10 लोगों की। पता है क्या करा उसने वॉल्यूम पे खेला। अगर वो आपकी तरह सोचता ना, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ये दोस्त करेगा कि नहीं करेगा, वो 476 करोड़ रुपए कमा गया अपने दिमाग से। पता उसने क्या करा? सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा, कौन सा, ये करेगा कि नहीं करेगा, ये कीड़ा निकाला, फेंक दिया। उसने प्री जज का कीड़ा निकाल के उड़ा दिया। आप भी करो एक बार ऐसे, दिमाग के हाथ लगाओ, कीड़ा निकालो, निकालो निकालो, मैं देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं, कीड़ा निकालो। बिल्कुल ऐसे थोड़ी, इतनी आसानी से थोड़ी निकल रहा है सारांश जी, आराम आराम से निको, खींचे, दर्द होगा ना साले को, खींचो खींचो खींचो, ये आया। सुन बे, दो प्रीजज वाले कीड़े, भाग जाए थे, उड़ गया। आज के बाद प्रीजज नहीं करेंगे। उसको डिसाइड करने दो कि उसने काम करना है कि नहीं करना, उसको डिसाइड करने दो, अपना काम है करना। अब सोचो, आपकी वाली खोपड़ी अगर जहीर खान जो बॉलर था, अनिल कुंबले जो बॉलर था, अनिल कुंबले लगाता, अनिल कुंबले बॉल को, है ना, लेग स्पिनर था, बॉल को रगड़ रहा है और एकदम से उसने बॉल ऐसे फेंक दी, उधर ही, फेंकने से पहले नीचे ग्राउंड में फेंक दी और पेविलियन की तरफ जाने लग गया। तो कोच ने पूछा, हाँ भाई क्या हो गया, बॉल फेंक के क्यों आ गया तू? कह रहा है यार वो पता नहीं आउट होएगा कि नहीं होएगा, तो बॉल फेंकने का फायदा क्या है? सचिन तेंदुलकर उधर बैट लिए खड़ा है ना, सामने से ब्रेटली आ रहा है, तो सचिन तेंदुलकर ने बल्ला छोड़ दिया,
और जाने लग गया। तो लोग बोलने लगे क्या हुआ भाई सचिन, क्या हुआ? कह रहे यार पता नहीं छक्का लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बोल खेलने का फायदा क्या है? सोचो अगर ये लोग प्री जज करने लग जाते तो क्रिकेट मैच होते क्या ना। जैसे इन लोगों का, बॉलर का पता क्या काम है? बॉलर का काम विकेट लेना नहीं होता कभी भी। बॉलर का रोल पता क्या है? बॉलर का रोल है अपने 10 ओवर डालना। उसमें विकेट एवरेज के हिसाब से मिलती है कि अगर 10 ओवर डालेगा तो 3, 4 या 5 विकेट मिलेंगी। बैट्समैन का भी एक एवरेज है कि अगर वो 20 ओवर खेलेगा तो 100 रन बन सकते हैं उसके। लेकिन अगर वो 2 बॉल खेलेगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 रन बना सकता है। एक बॉल खेलेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 रन बना सकता है। और वो भी चांसेस नहीं है। एक बॉल खेलेगा ना तो 100% चांस है छक्का नहीं लगेगा। उसको अगर एक बॉल खेलने के लिए भेज दो ना, 6 बॉल, सचिन को बोलो सचिन तूने 6 बॉल खेलनी है, नर्वस होके नहीं खेल पाएगा एक भी बॉल को। उसको पता है कि मेरे को बॉल ही बॉल खेलनी है। वैसे ही सर, वैसे ही आपका काम आईडी उठाना नहीं है, लोग जोड़ना नहीं है, मतलब वो काम है। लेकिन वो ना साइंस काम करेगी कि जब आदमी कोई 60 गेंद डालता है तो 4 से 5 से 6 विकेट मिलती है। साइंस है ये, लॉ ऑफ एवरेज है, एवरेज का सिद्धांत काम करता है। तो वैसे ही जब आप 10 लोगों को कॉल करते हो तो 7 या 8 या 6 लोग ही आपका प्लान सुनने आएंगे, या 9 लोग भी आ सकते हैं, 10 लोग भी आ सकते हैं। आज मैं 10 को बुलाता हूं, 10 आते हैं। क्यों? मेरे को टाइम हो चुका है। मेरे को टाइम, जितनी लेडीज अभी सुन रही है मेरी माताएं बहनें, वो बिल्कुल इधर देख के गोल रोटी बना देती हैं, क्योंकि उनको काफी टाइम हो चुका है। मैं अगर बनाने चलूंगा, मैं दीदे पाड़ के भी देख लू ना, आके फाड़ फाड़ के, तो भी ना बना पाऊं गोल, क्योंकि पहली बार बना रहा हूं। तो आज आपसे मेरे ख्याल से पहली बार परफेक्ट कॉल नहीं होगी, और कोई कॉल परफेक्ट नहीं होती। सबसे गंदी कॉल पता कौन सी होती है? जो करी ही ना गई हो। सबसे अच्छी कॉल कौन सी होती है? जो कर ली गई हो, क्योंकि आपने उस आदमी के दिमाग में डाल दिया कि आप कुछ कर रहे हो। आज उसकी जिंदगी शायद अच्छी हो सकती है, कल को तो नीचे जाएगी, तो आपको अपने आप कॉल करेगा। मेरे को आज लोग बहुत कॉल कर रहे हैं, संदीप भाई वो तू काम बता रहा था, संदीप भाई तेरा एक बार मैसेज आया था कुछ और काम के लिए। मैं कहा हाँ। कह रहा भाई वो काम बताना, नौकरी वोकरी का कुछ अभी हो रखा है लोचा। तो इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, स्ट्रक्चर समझते हैं करना कैसे है काम। ये देखो, ये था ना जो अपना क्या नाम था, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी। कैसे है बताता हूं। बात करने का तरीका समझते हैं। बात करने का तरीका नंबर 1, आपने पहले उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट इनविटेशन, ये समझना है कैसे बुलाना है। आपने पहले उससे बेसिक टॉक करनी है। बेसिक टॉक बोले तो हाय हेलो, बोले तो FO पे बात, फैमिली और ऑक्यूपेशन पे बात। दिस इज बेसिक टॉक। बेसिक टॉक इंक्लूड्स F&O, फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। आप नॉर्मल दोस्तों से कैसे बात करते हो? अभी क्या हाल है? तो आपका दोस्त, मान ले सारांश है मेरा दोस्त, सारांश बोलता है बढ़िया भाई संदीप तू बता। अरे मैं क्या भाई मजे हो रहे हैं बिल्कुल। तो मैं क्या बोलता हूँ, और बता घर पे सब ठीक? फैमिली के बारे में बात करता हूँ। मैं क्या पूछता हूँ, और बता घर पे सब ठीक है? बोलता हाँ तू बता तेरे घर पे? मैं कहा सब चंगे चंगे। फिर मैं क्या बोलता हूँ उसको, O पे ऑक्यूपेशन, और बता तेरी नौकरी कैसी चल रही है, और बता तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, और बता तेरा ये क्या चल रहा है, और बता तेरी वकालत कैसी चल रही है, और बता तेरी डॉक्टरी कैसी चल रही है। जो भी उसका ऑक्यूपेशन है, फैमिली के पूछने के बाद में उसके नौकरी के बारे में बात करनी, उसके व्यवसाय के बारे में बात करनी, उसके बिजनेस के बारे में बात करनी। दिस इज बेसिक टॉक, राइट? तो वो बात करेगा, फिर वो पूछेगा कि तू बता। वो बोलेगा, वो नौकरी में क्या बोलेगा, बस यार चल रही है, आजकल तो तुझे पता ही है कोरोना का चल रहा है तो साली प्रॉब्लम ही। तो आज के टाइम पे हर आदमी स्केर्ड होकर, डर के बात करेगा आपसे। ये एडवांटेज है आज आपके लिए। पहले नहीं होता था ये, लेकिन आज हर एक आदमी डर के बात करेगा आपसे कि नौकरी भाई पता नहीं क्या है ना। फिर ये देखो अगली चीज, नीड जनरेशन या नीड आइडेंटिफिकेशन। अब उससे जनरल टॉक करो, रिक्रिएट करो। R फॉर रिक्रिएट। अगला 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 सेंटेंस क्या आएगा? नीड को आइडेंटिफाई करो। कैसे? बात बात में, बात बात में कैसे? और भाई घर पे सब ठीक? हाँ सब बढ़िया, तू बता सब बढ़िया भाई। और बता तेरी नौकरी वोकरी क्या चल रही है? नौकरी तो बस यार ऐसी चल रही है, तेरी बता क्या चल रही है? मैं भाई अपने तो मजे हो रहे हैं। तो मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मुझे बात चालू रखनी है। यार एक बात बता, या तो वो अपनी नीड को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम उसकी नीड को कैसे आइडेंटिफाई करनी है, उसकी नीड, जरूरत? या तो वो खुद ही बोल देगा देख यार फटी हुई है नौकरी में आजकल, साला बॉस पता नहीं कब लात मार सकता है, सैलरी कट के आ रही है, तो कुछ जुगाड़ बताते हैं। या तो हमें अब उसकी नीड पता लग गई। या अगर वो अपनी नीड नहीं बता रहा, वो भी बोल रहा है भाई ठीक चल रही है अपनी नौकरी, तो आप बोलते हो अच्छा। अब नीड को जनरेट करना है, क्योंकि नीड तो बता नहीं रहा उसको जरूरत किस चीज की है, तो जनरेट करना है। यार एक बात बता, लॉकडाउन में 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाए नौकरी के साथ, या जो भी तू कर रहा है उसके बारे में सोचा कुछ?
नीड को जनरेट किया। 20-30 हजार रुपए अगर तेरे को लॉकडाउन में आ जाए तो क्या ख्याल है तेरा? ठीक है, तो अगली स्टेप क्या होगी? अगली स्टेप इसको ऐसे रखते हैं। अगली स्टेप, नीड जनरेट हो चुकी है, मंदी में हमारी है ना, नीड जनरेट कर दी हमने। वो बोलेगा यार हाँ बढ़िया है, बता क्या है। अब उसको हिंट देनी बिजनेस के बारे में। गिव हिम हिंट ऑफ बिजनेस। उसको क्या बोलो? फील फेल्ट फाउंड टेक्नोलॉजी के साथ कि देख यार मेरा भी तेरे को पता ही ऐसा ही चल रहा था नौकरी वोकरी, लेकिन भाई मैंने तो फिर देख ना टाइम वेस्ट करने का सोचा नहीं। मैंने तो करा क्या, मैंने तो भाई ऑनलाइन ढूंढना चालू कर दिया। तो मैं तो ऐसी बातचीत करता रहता था अपने दोस्तों से, है ना। तो भाई एक दोस्त ने मुझे बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, और ये लगा ले लॉकडाउन में इस महीने तेरा भाई 20 से 25 हजार रुपए कमा लेगा। क्या लाइन बोली मैंने? इस महीने तेरा भाई 20 से 25 हजार रुपए कमा लेगा। अब वो बोलेगा क्या है? अरे मैं कहा यार बिजनेस चालू किया है तेरे भाई ने। तो कौन सा बिजनेस? अब क्या है? एक्सपेक्ट ऑब्जेक्शंस। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी, क्योंकि अब वो आपसे क्वेश्चन करेगा। नाउ दिस इज द टाइम फॉर क्वेश्चन। या अभी कॉन्वर्सेशन चल रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एक बार लेफ्ट हैंड उठा सकते हो आप जिस जिसको समझ में आ रहा है। हाँ, अब इस कॉन्वर्सेशन के बाद में वो आपसे क्वेश्चन करेगा, कौन सा बिजनेस, कौन सा बिजनेस। तो अब उसको क्या जवाब दो आप? अरे भाई फोन पे कौन सा बिजनेस डिस्कस हो सकता है। फिर वो क्या बोलेगा आपको? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थी ना, मैंने बोला था आपको कॉलिंग की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं आपको, देखो अभी। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर क्या है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता हो आपसे? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? क्या बिजनेस है? उसको बोलो भाई देख ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस है ना, ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस है। वो पूछेगा मतलब थोड़ा सा और एटलीस्ट थोड़ा हिंट तो दे। उसको बोल दे भाई हिंट लेके तू क्या करेगा, समझा तेरे को सकता नहीं मैं। फोन पे कौन सा बिजनेस डिस्कस हुआ है तू बता मुझे। तो बोलेगा भाई बात तो सही कह रहा तू, लेकिन फिर भी कह रहे देख भाई फोन पे नहीं समझा सकता। तो बोलेगा तो कैसे समझाएगा? तो उसको बोलो देख जूम पे एक मीटिंग करेंगे सर के साथ। ये क्वेश्चन हैंडल हो गया वहीं पे। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, वो जैसे आपने बोला कि भाई मैं तो बिजनेस करने लग गया और इस महीने तेरा भाई 20-25 हजार रुपए कमाएगा। इसके बाद वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? चेन मेंबर तो नहीं है, आपके कान हो गए लाल। जैसे उसने बोला आपके कान लाल, इसको कैसे पता लगा? मैंने तो बोला भी नहीं चेन मेंबर के बारे में। उत्तरी आपके कान लाल, दिल धक धक टक 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 इधर होने लग गया, बत्तख की तरह ये फूलने लग गया, फ्रॉक की तरह। एक्चुअली उसके पास में एक दो लोगों ने कॉल किया होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, उसने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी के जुड़ने में 70% रोल बुलाने का होता है कि आपने किस तरीके से बुलाया है। 5% रोल होता है प्लान दिखाने का, और 25% रोल होता है क्लोजिंग का। 75% जो काम है ना वो कॉलिंग का है, किस तरीके से बुला रहे हो। 75 तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो वो बोल सकता है यार ये चेन मेंबर वाला काम तो नहीं है। तो हमेशा कभी भी आंसर मत दो, क्या बोलो है चेन मेंबर ये क्या होता है, उससे क्वेश्चन करो। ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, ऑलवेज काउंटर क्वेश्चन करो। तो बोलेगा अरे वही एमवे टाइप, एक का तो दो का चार, साला आजकल वो लोगों को जोड़ने मोड़ने वाला सामान। उसको बोलो भाई देख मुझे नहीं पता तो किस बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। अपना बिजनेस ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस है और बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। नई दुनिया का बिजनेस है, नई सदी का बिजनेस है। आने वाले टाइम में यही बिजनेस चलने वाला है। तेरा मन हो करने का तो बता दियो भैया, ना तो 20-25 हजार रुपए मुझे नहीं लगता तेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। बाकी कोई बात नहीं, रिजेक्शन देना जरूरी है। तो फिर बोलेगा चल यार बता तो सही, थोड़ा सा हिंट तो दे दे, फिर वो हैंडल करो। अब आपने बोला कि 20-25 हजार रुपए लॉकडाउन में आ जाए तो क्या अगला क्वेश्चन आ सकता है आपको? कंपनी का क्या नाम है? उसको बोल कंपनी, मैंने कब बोला तेरे को कंपनी? बिजनेस है। और एक बात था, कंपनी का नाम जाने क्या करेगा? गूगल करेगा। अच्छा चल मैंने बोल दिया फ्लिपकार्ट, कर सर्च फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट तेरे को बिजनेस मॉडल बताएगा, तेरे को पैसे पैसे कैसे पैसे आ सकते हैं? नहीं ना। तो साले क्या करेगा गूगल पे नाम जान के? तो बताएंगे ना तेरे को आराम से, उधर ही डिस्क्लोज करेंगे। देख भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है बताने को, सारा जो अथॉरिटी है पावर है वो सर के हाथ में है। यहाँ पे सर की एडिफिकेशन मतलब तारीफ करना, एक इमेज बनाना चालू करो कि यार सब कुछ सर के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है सच। तो डिसाइडिंग अथॉरिटी सर है। अगला क्वेश्चन क्या कर सकता है वो? हाउ मच डू आई नीड टू इन्वेस्ट? मैंने कितना इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा भाई? अब आपने बोला
देख लॉकडाउन में तूने 30-40 हजार रुपए कमाने के बारे में सोचा? बोलेगा हाँ सोचा तो है। तो वो बोलेगा भाई कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में? तो उसको आंसर नहीं देना। मैंने क्या बोला? ऑलवेज काउंटर क्वेश्चन, ऑलवेज काउंटर क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर मत दो, क्वेश्चन से क्वेश्चन करो। उसने बोला कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? आप बोल दो तो 3,000 रुपए, आप बोल दो 18,000 रुपए, फंस गए। उसको बोलो तू कितना कर सकता है? उसको क्या पूछना है? तू कितना कर सकता है? तो बोलेगा मैं तो 20-30 हजार रुपए कर दूंगा यार, मैं तो 1 लाख रुपए कर दूंगा। ऐसे लोग मिलेंगे जो पैसे में बात करेंगे, और कुछ ऐसे आइटम मिलेंगे तेरा भाई खाली पड़ा है, 1 रुपया नहीं, नल्ला है तेरा भाई। उसको बोलो बिल्कुल नल्ले ही लोग तो चाहिए धंधे में, जिनके पास पैसा ही नहीं है लगाने को। ये नल्ले लोगों का बिजनेस है भाई। आने वाले दौर में यही बिजनेस काम करने वाला, बिना इन्वेस्टमेंट करे पैसे कमा सकते हैं। अब कोई बोले भाई मेरा 20,000 रुपए लगा सकता हूं मैं, एग्जैक्टली 20,000 वालों का ही तो बिजनेस है ये। 20,000 वाले जो आदमी जैसा बोले, कोई बोले ना 1 लाख रुपए, देख एक तो नहीं लेकिन हाँ 50,000 रुपए तक तेरा इन्वेस्टमेंट होगा लगभग, और वो भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा तू ये समझ ले, लेकिन हाँ तू कर सकता है तो ये बिजनेस तेरे लिए है भाई। हम क्यों किसी को 3,000 बोले? क्या पता आदमी 2 लाख रुपए लिए बैठा हो, क्या पता वो 1601 पीवी से कर सकता हो, एयर और वाटर प्योरीफायर से। आपने 3,000 बोल के बंटाधार कर दिया खुद का। कभी भी आंसर मत देना खुद से, हमेशा पूछना, हमेशा हमेशा काउंटर क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूं आपसे? क्या मैं कर सकता हूं? कैन आई डू इट? आपने बोला ना भाई 20-25 हजार रुपए कमाएगा तेरा भाई इस बार तो इस बिजनेस से, तो तू कर लेना मेरे साथ। तू बता तेरा क्या ख्याल है? यार एक बात बता, मैं कर सकता हूँ क्या? उसको बोलो हरामी तू कर सकता है इसलिए तेरे को फोन किया। तेरे को अगर तेरे से तेरे बस की नहीं होता तो तेरे को फोन क्यों करता मैं? इतना तो मुझे भी तेरे बारे में पता है। तो बोलेगा थोड़ा हिंट तो दे दे क्या बिजनेस है। मतलब ये क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट। एक आदमी सारे क्वेश्चन नहीं करेगा, एक आदमी इनमें से 2 क्वेश्चन कर सकता है, एक आदमी इनमें से 3 क्वेश्चन कर सकता है, एक आदमी इनमें से 1 ही क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन जरूर करेगा, चाहे आपका दोस्त कोई भी है। आंसर याद रखो, एक बार आंसर याद करने, 10वीं क्लास के एक बार आंसर याद करे 10वीं पास होगी, लेकिन पैसा नहीं कमाया। 12वीं तक कितने क्वेश्चन याद करे थे? हेलो, 12वीं तक कितने क्वेश्चन याद करे थे? हर साल 6 सब्जेक्ट के 100-500 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन याद करे। और 12वीं पास करने के बाद हजारों क्वेश्चन याद करने के बाद कितने रुपए की नौकरी लगी? 0। यहां पे आपको 8 क्वेश्चन के आंसर याद करने हैं, जिनमें से मैं आपको 6 क्वेश्चन के आंसर दे चुका हूं। 7वें क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद करो, कौन सा? व्हाट वुड बी माई रोल इन इट। अच्छा एक बात बता, मुझे क्या करना है? उसको बोलो तेरा रोल क्या होगा ना मुझे नहीं पता, तेरा रोल सर बताएंगे। फिर भी थोड़ा बहुत तो बता दे। कह रहा देख भाई तेरा रोल ऐसा होगा जो तू कर सकता होगा, तेरी मर्जी होगी तेरे रोल में, सर अपने आप दे देंगे तेरी कैपेबिलिटी देख के। तो सर की इमेज बनती जा रही है कि यार सर है डिसाइडिंग अथॉरिटी, कोई सर है, कोई सर है, कोई मैडम है, समझे? 8वां क्वेश्चन, हाउ मच यू हैव अर्नड। कई लोग पूछते हैं तूने कितना कमाया, तूने कितना कमाया। उसको बोलो इस महीने तेरा भाई 25,000 रुपए कमाएगा, और सुन कुछ कमा रहा हूं तभी तेरे को बता रहा हूं, कुछ ना आया होता तेरे को क्यों बताता। तो ये 8 क्वेश्चन सर आपने याद करने हैं। और याद रखना एक बात जो मैं अभी बोल रहा हूं, एक वर्ड लिख लो। जब किसी को कॉलिंग कर रहे हो ना, एक अकेला वर्ड है जो सारे ऑब्जेक्शंस को टेल देगा, मात दे देगा। कौन सा? कॉन्फिडेंस। जितनी भी बात करो ना कॉन्फिडेंस में करना, मरियल बात मत करना दोस्त, क्योंकि वो आदमी वेस्टीज में नहीं जुड़ने जा रहा, वो आदमी आपके साथ जुड़ने जा रहा है सर। और अगर उसको आपकी ही मरियल आवाज लगी ना, मरी हुई आवाज लगी, तो वो जुड़ेगा नहीं, वो प्लान ही देखने नहीं आया, कह रहा साला खुद मरा हुआ है, देखिए डर डर के तो कॉल कर रहा है। कॉन्फिडेंस में बात करनी है पूरी। अब ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया आपने, फिर क्या करना है? अपने अपलाइन की एडिफिकेशन। तो वो सारे क्वेश्चन पूछ के बोलता है कि सपोज करो उसने बोला कि यार कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपने बोला तू कितना कर सकता है? उसने बोला यार मैं तो 20-25 हजार रुपए कर सकता हूँ। एग्जैक्टली 20-25 हजार ही करने, टेंशन ना ले, तो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और बढ़िया पैसा कमाएंगे, बाकी इन्वेस्टमेंट छोड़ दूं। देख तेरे को इस बिजनेस में लेना है कि नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। तेरे को इस बिजनेस में लेना है कि नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है भाई। वो बोले तो किसके हाथ में? सर के हाथ में है। अरे सर कौन है भाई? वही सर है जो मेरे को इस महीने 25,000 रुपए कमाएंगे। देख तेरा 25-30 हजार रुपया जुगाड़ करा दूंगा, मेरी सर से थोड़ी ना बॉन्डिंग हो गई अब, तो तेरा मैं करवा दूंगा, तेरी तेरी जुगाड़ लगवा दूंगा सर के आगे।
और भाई अगर सर ने आधे पौने घंटे का तेरे को टाइम दे दिया ना, आधे पौने घंटे का मैडम ने तेरे को टाइम दे दिया, तो ये समझ ले तेरी होगी बल्ले बल्ले। तो मैं एक काम करता हूँ, वैसे सर का ना कैलेंडर मेरे पास है, रुक जाए एक बार, मैंने सर से ना शेड्यूल लिया हुआ, कैलेंडर लिया उनका, लिया नहीं हुआ, वैसे देखो बोलो आज तो पूरा बिजी है सर, और आज तो मैं भी खैर बिजी हूँ, अपना लाइन साइड में ऐड करो कि आज तो सर भी बिजी हूँ और आज तो मैं भी बिजी हूँ। कल 12 बजे का स्लॉट खाली है भाई, सर का भी और मेरा भी, तो कल 12 बजे मिलेगा कि 1 बजे मिलेगा, 2 स्लॉट खाली है। तो बोलेगा चल यार कल 12 बजे मिलते हैं। और सुन, कपड़े ढंग के पहन के बैठी हो और डायरी पेन लेके बैठी हो, सर ने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप उल्टा करते हो, आजा देखने, तेरे समझ में आए तो कर लियो, ना तो मत करियो। ना 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 सर, अरे उसको क्या पता नेटवर्क मार्केटिंग है, आप उसको एक बड़ा बिजनेस बोल के बोलो, अरे साला बड़ा बिजनेस है, मान लिया 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये छोटा बिजनेस हो गया। अरे इन्वेस्टमेंट हो 10 करोड़ की, मुनाफा हो 3 रुपए का, बड़ा बिजनेस हुआ वो। 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है जिसमें सामान मिलेगा, 1 करोड़ रुपए आपकी आंखों के सामने सिद्धार्थ सिंह कमा रहे, बड़ा बिजनेस नहीं है? बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस को जितनी सोच से समझोगे, देखोगे, दूसरे लोग भी आपकी नजरों में उतना छोटा बड़ा देखेंगे। तो दोस्त अगर आप छोटा देखोगे इस बिजनेस को, तो लोग भी छोटा देखेंगे। तो इस बिजनेस को छोटा मत समझना। तो यहाँ पे अपने अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन मतलब तारीफ करनी है। क्यों? एक थोड़ी हाइप बनानी है। क्यों? क्योंकि सर जब आएंगे ना आपके अपलाइन प्लान देने के लिए, जिन्होंने प्लान देना है, अगर आपने उनकी तारीफ नहीं की, उनके बारे में एक हाइप क्रिएट नहीं करी, उनकी कुछ इमेज नहीं बनाई, ये आदमी कच्चे बनियान में आ जाएगा खाट पे लेट के। हाँ भाई बताओ संदीप, क्या बता रहा था? कुछ वो प्लान बता रहा था, कुछ बिजनेस बिजनेस बताना यार। सारा धंधा चौपट। तारीफ हाइप बनाना इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट फिर क्या करना है कॉलिंग में? और क्या? टाइम एंड डेट फिक्स करना है, वो मैंने बता दिया कैसे करना है। अपने आप से ऑप्शन दो, उसको दो। और लास्ट में कन्वर्सेशन एंडिंग विद अ पॉजिटिव सेंटेंस। जब उसने बोल देना कि हाँ चल यार कल फिर 1 बजे मिलते हैं, 1 बजे भाई, कल 1 बजे मिलते हैं और मिलके कुछ बड़ा करेंगे, टेंशन ना ले, आज से सारी टेंशन दूर, एक पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में कॉल को एंड करो। क्योंकि मूवी का क्लाइमैक्स ही बेस्ट होता है, क्योंकि लोग लास्ट का सीन ही अपने साथ लेके जाते, पूरी मूवी साथ नहीं लेके जाते। तो जो पूरा हुआ ना, बेसिक टॉक, नीड आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बिजनेस और आइडेंटिफिकेशन, ये साथ नहीं लेके जाएगा। वो क्या लेके जाएगा? लास्ट का सेंटेंस, लास्ट का सेंटेंस साथ में लेके जाएगा। तो एक जब अपनी कॉन्वर्सेशन को एंड करो ना, और जैसे टाइम एंड डेट फिक्स हो गया, कॉल भैया पॉजिटिव सेंटेंस बोलने के बाद में कट कर देना। उसके बाद मत बोलना चल भाई कल तो मिलेंगे, अब बता कैसी है भाभी, कैसी है बच्चे, कैसे हैं। और वो जो तेरा केस चल रहा था एक दूसरा, वो कुछ हो गया उसका, उसके बाद में आपको कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करना। अगर एक बार आपकी टाइम एंड डेट फिक्स हो गया तो उसके बाद में कॉल कट कर दो। क्यों? क्योंकि आपको जल्दबाजी में दिखना है। क्यों? क्योंकि 2 से 3 मिनट में ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। क्यों? उसको लगना चाहिए कि साले तो बहुत जल्दबाजी में रहने लग गया आजकल, लगता है कुछ बड़ी चीज हाथ लगी है। फुर्सत में बात नहीं करनी। ट्रेलर कभी फुर्सत का होता है क्या? आपकी जो एक कॉलिंग है ना, कॉलिंग, ये मूवी ट्रेलर है। एक मूवी के ट्रेलर में स्टोरी लाइन भी होती है, कॉमेडी है कि ये एक्शन है कि ये सस्पेंस थ्रिलर है कि ये हॉरर है, ट्रेलर में बताते हैं। ट्रेलर में हीरो भी दिखाते हैं। तो हीरो यहाँ पे आपका अपलाइन है, जिसने प्लान करना है। ट्रेलर में 2-3 मिनट में आपके अंदर ऐसी चुल पैदा करते हैं, ऐसी क्यूरियोसिटी, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि साला आप तो भाई देखने जाना, क्या होगा इस मूवी में, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसी चुल पैदा करी, आप लोगों ने 3,000 करोड़ रुपए कमवा दिए उस मूवी को। तो आपका जो कॉल है ना, किसी को इनविटेशन, वो साला चुल पैदा करने का होना चाहिए, राइट? और अपने दोस्त को तो कुछ ही बोले, भाई सोए सुन, साले इतने दिनों से रो रहा था मेरे आगे, कुछ करा दे, कुछ करा दे, जुगाड़ मिल गया है, तेरी तेरी गोटी फिट करा दूंगा अब मैं, सर से बात हो गई है, तेरे 25-30 हजार रुपए कहीं नहीं गए। ये तो दोस्तों को वैसे बुला सकते हो, मैंने कितने दोस्तों को ऐसे बुलाया, भाई सुन, साले बेवड़े 24 घंटे पी के पड़ा रहता, सुन मेरी बात, तेरी गोटी फिट करा दी मैंने, आज से तेरे को 20-25 हजार रुपए के लिए टेंशन लेने की बात नहीं, सर से मिल लियो, और भाई साहब ये समझ ले, सर ने डिसाइड करना है तेरे को दिलवाने की नहीं दिलवाने पैसे। समझे आप दोस्तों? कैसे बुला सकते हो? तो ये वार्म कॉन्टेक्ट में भी काम करती है स्क्रिप्ट, और हॉट में भी काम कर सकती है। अब रही बात अनजान लोगों की, कोल्ड कॉन्टेक्ट की, तो उनके लिए क्या करना है? उससे पहले अपनी सर जो प्रोफाइल है ना सोशल मीडिया की,
और व्हाट्सएप की जो प्रोफाइल है उसको चेंज करो। चेंज कैसे? ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, बीजेपी, कांग्रेस, है ना, लॉकडाउन, इस सब के ना ये शेयर करना बंद करो। देखो बीजेपी ने ये दिया, कांग्रेस ने बस चलाई, और इसको शेयर करना बंद करो। पता है क्यों? मेरी प्रोफाइल में एक शिवम दोस्त है मेरा, वो जिम ट्रेनर है, उसकी मैंने प्रोफाइल में सिवाय बॉडी बिल्डिंग के आज तक कुछ नहीं देखा। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो ट्रेनर है और उसको लोगों को अट्रैक्ट करना है कि लोग मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग कराएं। तो अगर वो बीजेपी कांग्रेस में घुस जाएगा तो वो क्या पता एक अच्छा पोटेंशियल क्लाइंट खो दे। उसको अपनी बॉडी दिखानी है, देख भाई सिक्स पैक तू ही बना सकता है। वो बिफोर एंड आफ्टर की फोटो लगाता घूमता है। एक नेता, जो नेता है ना आपकी प्रोफाइल में, उसको देखना, नेतागिरी के अलावा कोई फोटो नहीं लगाएगा। ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लगाएगा, ना इरफान खान का लगाना उसने, ना सलमान खान का लगाना उसने। उसने फोटो लगाना है राजनीति का, उसने राजनीति की ही बातें करनी है। एक अगर हीरो बनने जो गया ना, एक्टर बनने जो गया, उसके उधर शाहरुख खान, सलमान खान, एक्टर, हीरो, हीरोइन के अलावा, बॉलीवुड के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो दोस्त, क्योंकि भैया जिम वाले जैसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि ये जिम वाला है, जिसको जिम करना है, जिसको बॉडी बनानी है, ऐसे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। नेता अपनी नेता वाली फोटो डालेगा तो जो लोग नेता बनना चाहते हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। बॉलीवुड वाला अपनी बॉलीवुड वाली फोटो डालेगा तो जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर लेगा उसको। तो भाई सिंपल सी बात है, आप सफलता वाले आदमी हो, आप सफलता, आपको सफलता देनी है लोगों को, आपको सफलता दिलानी है लोगों को। तो सफलता की बात करो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस को वो अब सक्सेस वाले कोटेशन लगाओ, सफलता के कोटेशन लगाओ, सफलता की कुछ लाइनें लगाओ, अपने फोटो को एडिट करके उधर एक कोटेशन लिखो, नहीं तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, नहीं तो सुबह 7 बजे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक पॉजिटिव सा मैसेज भेज दो। अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ एक व्हाट्सएप पे, और उस पे ना एक पॉजिटिव सा मैसेज भेज दो सुबह 7 बजे। तो कुछ लोग ना, अबे साले तेरे को क्या हो गया, तू तो वो वाले जोक भेजता था, ये वो वाली वीडियो भेजो तो क्या भेजने लग गया, तेरा दिमाग तो ठीक है। बस यही चेंज दिखाना उन लोगों के अंदर। वो बोलेंगे तूने ऐसा क्या कर लिया, तेरे अंदर बदलाव आ गया। बस अपने को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि अपन क्या कर रहे हैं। वो बोलेगा ना तेरे के अंदर चेंज कैसे आया, उसको बोलो भाई चेंज तेरा भाई अब देख कैसे कैसे कांड करेगा, तेरा भाई कमाएगा पैसे, करा कैसे, बस बता दो प्लान के बारे में, समझे लॉजिक। अपनी प्रोफाइल चेंज करो। और कोल्ड कॉन्टेक्ट जो है सर, अनजान आदमी में घुसने से पहले मैं आपको बोलता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपनी हॉट और वार्म लिस्ट को खत्म करो। अभी आप लोगों को कोल्ड कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है, अनजान लोगों की जरूरत नहीं है। पहले अपने जानने वालों को तो जोड़ दो, क्योंकि आपका जो फूफा है ना, आपके जो जीजा जी हैं, उनको उनका दोस्त जोड़ देगा वेस्टीज में। और आप यही सोचते रह जाना, जीजा जी को बोलूं कि ना बोलूं, जीजा जी क्या सोचेंगे, दीदी क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगा, मासी क्या सोचेगी, मासा क्या सोचे। अरे भैया भाड़ में जाए सोचने वाले लोग, आपका काम है बताना। मतलब आप पता क्या, कई लोग पता कैसे सर, जब आप ट्रेनिंग देते हो ना, मैं बूस्ट हो जाता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ, ऐसा करता कि अभी कॉल कर डालूं, लेकिन जैसे ही मैं फोन मिलाता हूँ बैटरी लो हो जाती। मतलब ये तो वो वाले हो गए सर, जब मैं आपके साथ होता हूँ ना तो मैं लड़का होता हूँ, लेकिन जब मैं लड़कियों के साथ खड़ा होता हूँ ना तो मैं लड़की हो जाता हूँ। अरे भाई तो अपना एक एटीट्यूड रख, तू लड़का है कि लड़की है। तेरे को मोटिवेट रहना कि नहीं रहना, तेरे को नहीं सर आपके साथ होता हूँ तो पॉजिटिव, पूरा हाईली मोटिवेटेड, बाहर जाता हूँ नेगेटिव हो जाता हूँ। भाई क्या आदमी हो, लड़का रहना तो लड़का बन के रहो, लड़की बन के रहना तो लड़की बन के रहो। ये क्या है, लड़कों के साथ लड़का रहते हो, लड़कियों के साथ लड़की रहते हो, ऐसे कैरेक्टर हो कुछ और कहते हैं। तो वैसे कैरेक्टर ना बने आप। तो जब हमारे साथ है ना तो मोटिवेटेड है, तो बाहर भी मोटिवेटेड रहो, क्योंकि लोग ना नेगेटिव लोगों के साथ नहीं जुड़ने को रेडी, लोग पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों के साथ जुड़ने को रेडी हैं, जो उनकी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। अरे गहरे नत्थु गहरे के साथ तो आप नहीं जुड़ना चाहते। तो जितने ज्यादा लोगों को कॉलिंग करेंगे सर, उतना ज्यादा आएगा, उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। 50 लोगों के आज नाम लिख डालो। मेरा काम करने का तरीका क्या होता था, मैं हफ्ते के मंडे को एक लिस्ट बनाता था, जो मेरी ऑलरेडी एक लिस्ट थी 1000-2000 लोगों की। फेसबुक पे भी लोग थे, जो फेसबुक पे भी लोग थे वो भी तो लोग ही हैं, पेंगुइन थोड़ी है, उनके भी नाम लिखे हुए थे मैंने। तो उनके लोग लिस्ट बना के मैं मंडे को सुबह सुबह 50 लोगों के नाम लिखता था कि इस हफ्ते इन लोगों को जोड़ना है। 50 लोगों को बैठ के कॉलिंग करता था। कोई बोलता भाई बिजी हूँ, कट फोन काटा। वो बोलता था भाई हाँ बोल क्या हाल है, मैं बढ़िया यार, और बता क्या चल रहा है। तो मैं उसकी मेंटालिटी को पढ़ता था कि इसको काम की जरूरत है कि नहीं। जिसको लगता था कि वो बोलता था ना ना भाई मैं तो बहुत खुश अपनी जिंदगी में। कई लोग ऐसे ही बोलेंगे ना ना यार कोई जरूरत ही नहीं अपने को तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे की। उसको बोलो हो अगर तेरे को भाई जरूरत होती ना, तेरा भाई
अगले महीने से तेरे को 2 लाख रुपए कमाने का लीगल जुगाड़ बताता। सुरसुरी छोड़ दी आपने उसके दिमाग में, तेरी साले 2 लाख रुपए कमा सकता था, ऐसा क्या था, बात करूं कि ना करूं। अब वो टेंशन में करूं कि ना करूं, अब वो प्रीजज कर रहा है आपको, आप मत करो। राइट, प्रोस्पेक्टिंग क्लियर आप लोगों को? एक बार मैं स्क्रीन को यहीं स्टॉप कर रहा हूं, एक बार आप लोगों को देख लूं मैं। प्रोस्पेक्टिंग कितने लोगों को क्लियर हुई? एक बार हाथ उठाओ ना, दोनों हाथ उठाओ, जागरण वाला काम करते हैं, चलो दोनों हाथ उठाओ, कितने लोगों को क्लियर हुई? इसके बाद भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग अपने अपलाइन को कॉल कर सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है। ठीक है, अब चलते हैं क्लोजिंग की ओर। क्लोजिंग की ओर कि जब लोग प्लान देख लेते हैं तो उसके बाद क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, तो ये देखिएगा सर एक बार आप, है ना, एक बार ये जरूर देखिएगा। एक बार मैं मेरा 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, वो ले आता हूं एक बार पानी। जी तो चलते हैं, चलो स्क्रीन दिखाई दे रही है सारांश जी? ओके ठीक है। तो जी देखो, अभी हमने बुला लिया उसको फोन पे और वो प्लान देखने भी आ गया और उसने प्लान भी देख लिया, हमारे अपलाइन ने उसको प्लान भी दिखा दिया। ठीक है, आपके अपलाइन ने उसको प्लान भी दिखा दिया। अब जैसे प्लान दिखाया तो आपने उसको बोलना क्या है वो लिखो। उसने प्लान देखा, जूम मीटिंग से वो हटके गया, तो आपको कॉल, आपने उसको कॉल किया ना, तो सबसे पहले लाइन क्या बोलना है? तेरे को पूरे बिजनेस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा क्या लगा? तेरे को पूरे बिजनेस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा? हम लोग पता क्या बोलते हैं, और कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ दिमाग में घुसा? वो बोलता ना, ओ हो, तो गड़बड़ होगी, दिमाग में ही नहीं घुसा। तो फोन करते हैं अपलाइन को, सर वो उसके दिमाग में ही नहीं घुसा, उसको पल्ले ही नहीं पड़ा, उसको समझ ही नहीं आया, तो क्या करूं? अरे क्वेश्चन ही गलत पूछा है। आप क्वेश्चन ये पूछो, तेरे को पूरे बिजनेस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा? तो बोलेगा देख भाई मेरे को ना ये अच्छा लगा कि साला इस धंधे को ना कोई भी कर सकता है। वो एक बोले ना, 4 और बोलो, सही कह रहा भाई, देख कोई भी कर सकता है और कोई डिग्री नहीं चाहिए भाई, लाखों रुपए कमा रहे हैं, देख जो लोग 5-5 दिन में जुड़ रहे हैं वो भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई, हजार रुपए, 25-30 हजार रुपए तो यूं कमा रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पे। तो 4 लोग 4 बात पॉजिटिव और बोल दो, फिर वो बोलेगा हाँ यार बात तो सही कह रहा है। अगला डायलॉग क्या बोलना वो लिखो। पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेगा कि पेटीएम से करेगा कि डेबिट कार्ड से करेगा? पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेगा, डेबिट कार्ड से करेगा कि पेटीएम से करेगा कि कैश करेगा? अब आप रेडी हो जाओ, अब आप रेडी हो जाओ किस चीज के लिए? ऑब्जेक्शंस के लिए। ये अब आएंगे ऑब्जेक्शन। अच्छा ऑब्जेक्शन कौन देगा? हेलो दोबारा बात करते हैं, ऑब्जेक्शन कौन देगा? जो इंटरेस्टेड है। जो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो तो आपका फोन ही नहीं उठाएगा, वो तो आपकी कॉल को अवॉइड करेगा। अच्छा जो आपका फोन ना उठाए ना, उसको अपने नंबर से फोन मत करो, उसको अपने बीवी के नंबर से फोन करो। उसने उसको अपने अपलाइन को नंबर भेजो कि सर ये नंबर है, मैं लाइन पे हूँ, आप कॉन्फ्रेंस में लो। अननोन नंबर से कॉल करो उसको। पता है क्यों? वो डर गया है यार, बता, उसके उसकी डाउट तो सॉल्व करो कम से कम, ऐसे कैसे बिना डाउट सॉल्व करे उसको भेज देंगे। और क्लोजिंग सीखने के लिए 8/73 रूल फ्रॉम आग याग पार्ट 4, दिन में एक बार चार्ट लेना, 1 घंटे का वीडियो है। चार्ट लेना मतलब चार्ट लेना। अगर आपको लोग क्लोज करना है ना, चुटकियों में लोग क्लोज होते हैं, चुटकी। आज भी संदीप नरवाल हफ्ते में एक बार आग याग पार्ट 4 देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि आज भी मैं सेल्स में हूं और आज भी मुझे देखना है। आज भी विराट कोहली बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, आज भी सचिन तेंदुलकर बैटिंग की प्रैक्टिस करता है, आज भी माइकल फेल्प्स स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है। तो सर इनका प्रोफेशन है ये, तो हमारा प्रोफेशन है ये, तो हमें सेल्स का रूल का पालन करना है सर।
तो अब क्लोजिंग के ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्शन नंबर 1, आपने बोला पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेगा, कैश करेगा कि डेबिट कार्ड से करेगा कि पेटीएम करेगा? तो वो बोलता है भाई मेरे पे पैसे नहीं है। एक रूल लिखो, एक रूल लिखो, आदमी प्रोस्पेक्ट आपको 4 ऑब्जेक्शन ही दे सकता है। प्रोस्पेक्ट आपको 4 रीजन ही दे सकता है। 4 रीजन मतलब वो आपको 4 बहाने देगा, वो आपको 4 बहाने देगा ना ज्वाइन करने के। मैक्सिमम है 4 बहाने। और उसमें लिखो, इसके नीचे एक बात और, पहले 2 बहाने झूठे होंगे। पहले 2 बहाने झूठे होंगे, पहले 2 ऑब्जेक्शन झूठे होंगे, पहले 2 रीजन वो जो देगा ना वो झूठे होंगे। अब आपके गेस्ट ने बोला भाई पैसे ही नहीं है। अच्छा मुझे दिल पे एक बार हाथ रख के अपने, एक बार दिल पे हाथ रखो, एक बार मेरे को बताओ, आपके गेस्ट के पास में 3,000 रुपए नहीं है? आपके जानने वाले के पास में, हाँ आपके 3,000 रुपए नहीं है। अच्छा आपको लग रहा है आपको गोली दे रहा है वो? लग रहा है ना? फिर क्यों लेते हो गोली? अच्छा कई लोग पता क्या सोचते हैं, देखो मैंने प्लान दिखा दिया, जो इंटरेस्टेड होगा वो अपने आप कॉल कर लेगा। सर मैं क्यों किसी को फोर्स करूं? अरे फोर्स नहीं होता, ये सेल्स का रूल होता है। अपने को उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे, रूल है। अपने आप कोई नहीं आएगा, अपने आप कोई नहीं आएगा, अपने आप कोई नहीं आएगा। आप केले लेने गए हो, मैं एग्जांपल देता हूं, आप केले लेने गए हो ना, केले की रेडी वाला जब तक नहीं बुलाता ना, आओ बाबूजी केले ले लो, आओ मैडम जी केले ले लो, साला आप जाते नहीं हो और केले लेने गए थे आप। आप अगर खरबूजे लेने गए ना, खरबूजे वाले को देखते रहोगे जब तक तो खुद ना बुला ले, आओ आओ मैडम जी खरबूजे ले लो, आ जाओ आ जाओ। होता है कि नहीं होता? तो सर जो सामान जिसके पास है ना उसको बुलाना पड़ता है, दैट इज द रूल। तो मैंने 2 रूल बताया भैया आपको, एक प्रोस्पेक्ट जिसने आपका प्लान देखा है वो 4 ऑब्जेक्शन ही देगा, 4 रीजन ही देगा। और दूसरा रूल क्या बताया, पहले 2 उसमें से झूठे होंगे। कोई भी 2 हो सकते हैं, वो पहला ये बोल सकता है पैसे नहीं है, या पहला ये बोल सकता है भाई मेरे पे टाइम नहीं है, पैसे तो टाइम नहीं है, या पहले बोल सकता है पैसे टाइम दोनों है मैं कर ही नहीं पाऊंगा। वो कुछ भी फेंक सकता है पहला, लेकिन पहला झूठा होगा। तो चलो अब कोई बोलता है पैसे नहीं है, पॉइंट नंबर 1 उसको क्या बोलना है, पैसे नहीं है में क्या बोलना है। ये जो फील फेल्ट फाउंड है ना, ये मैंने इसलिए कॉमन लिखा हुआ है, ये कॉमन रहेगा हर एक में। ये टेक्निक क्या होती है, सेल्स का बाप टेक्निक है, ये गुरु मंत्र है। फील फेल्ट फाउंड क्या है? मतलब आपने उसको फील किया, फीलिंग ली उसकी कि मतलब पैसे नहीं है, तो आप उसको बोलो भाई सुन मेरे पास भी पैसे नहीं थे, आई फेल्ट द सेम, लेकिन आई फाउंड समथिंग। भाई जो तू कह रहा है तेरे पे पैसे नहीं है बिल्कुल सही है, मेरे पे भी नहीं थे, लेकिन मैंने जुगाड़ लिया भाई, मैंने 15 लोगों से 200-200 रुपए मंगा लिए, 3,000 रुपए हो गए करेक्ट, और भैया मैंने ज्वाइनिंग कर ली, और 200 रुपए ऐसे कोई वापस भी नहीं मांग रहा। पहला जुगाड़। अब दूसरा, पहला पॉइंट तो फील फेल्ट फाउंड बोला, दूसरा, अच्छा मुझे एक बात बता, तू कह रहा तेरे पे पैसे नहीं है, अच्छा तेरा सपना था क्या, तू यही चाहता था कि तेरे पास पैसे ना हो? देखो कितनी जबरदस्त बात, आपने उसको दिल पे मारी ये बात। अच्छा तू कह रहा तेरे पे पैसे नहीं है, तो तू ये बता तेरा यही सपना था कि तेरे पे पैसे ना हो, मतलब तेरा यही तू यही चाहता कि तेरे पे पैसे ना हो? बोलेगा ना ना। तो कह रहे भाई जब इतने दिन तू काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, उस वजह से तेरे पे आज पैसे नहीं है, और तू उसी काम में घुसा रहना चाहता है जिसमें तेरे पे पैसे नहीं है आज, तो कैसे होगा? तो दूसरी बात बोलना है, पॉइंट नंबर 2 ड्रीम वाला बोलना है। तीसरा पॉइंट क्या बोलना है, अच्छा पैसे ना होना कोई अचीवमेंट है? ये अपने दोस्त को बोल सकते हो आप बात, पैसे ना होना कोई अचीवमेंट है? बोलेगा नहीं। एक्चुअली क्या है, अपने को उसको फील कराना, वो साला बहाने मार रहा है। अरे प्रवासी मजदूर जो गए ना अभी पैदल चल के, उनकी जेब खंगालोगे 3,000 रुपए मिल सकता है उनकी जेब से। आपके दोस्त की जेब में 3,000 रुपए नहीं है, लेकिन वो आपको देना नहीं चाह रहा। और पता क्यों नहीं देना चाह रहा? हम भी ना मंदिर देख के चढ़ावा चढ़ाते हैं, हम भी मंदिर देख के चढ़ावा चढ़ाते हैं। किसी में 5 रुपए दे देंगे, पंडित देख के पैसे देते हैं, किसी में 10 रुपए रखेंगे,
किसी मस्जिद में जाएंगे, मजार पे जाके 50 रुपए देंगे, किसी को जाके 500 रुपए देंगे। भैया मंदिर देख के पैसे दिए जाते हैं, तो आपको महंगा मंदिर बनना पड़ेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बोलना है, देख भाई इतने साल से हम जॉब कर रहे हैं और इतने साल से जॉब करने के बाद आज हमारे पास में 3,000 रुपए नहीं है, तो सोच भाई इस बिजनेस की जरूरत किसको है। और आज नहीं है, उसी जॉब वो करते रहेंगे तो आगे भी नहीं होने वाले। ये पॉइंट बोलने आपने, ये पॉइंट लिख सकते हो आप, देखो मैंने लिखे हुए ये पॉइंट मैं फॉलो करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये 15 पॉइंट है। 15 पॉइंट, पैसे नहीं है इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। 15 के 15 नहीं बोलने, 2-3 बोल के भी काम सेट हो जाता है। लेकिन कौन सा किस पे ऊपर फिट करना है, मैं आपको 15 पॉइंट दे रहा हूँ, कोई सा किसके ऊपर फिट कर दो। तो उसको बोलो भाई देख कल भी जॉब कर रहा था, आज भी जॉब कर रहा है, उस जॉब करके पैसे तो है नहीं, और वो जॉब फ्यूचर में करते रहेंगे तो फिर 3,000 रुपए नहीं होंगे, तो इसका मतलब तो करने की जरूरत है। अच्छा मुझे एक बात और बता, अंबानी जब वो कोई धंधा नया चालू करता है, तेरे को क्या लगता है वो पैसे उधार लेता है कि जेब से लगाता है? वो बोलेगा वो तो पैसे उधार लेता है, लोन लेता है। तो साले तू भी लोन ले ले, तू भी उधार ले ले, तेरे को कौन रोक रहा है? जब अंबानी को शर्म नहीं आती कोई धंधा चालू करने के लिए पैसे उधार मांगते हुए, तेरे को क्यों शर्म आ रही है? तो कंपेयर हिम विद अंबानी, उसको अंबानी से कंपेयर करो और फिर बोलो देख भाई पैसे नहीं है तो ही बिजनेस करना है। आज अकाउंट में 2-3 करोड़ होते ना तो ये धंधा करने की जरूरत ही नहीं थी। पैसे नहीं है तो ये बिजनेस करना है, पैसे होते तो कोई जरूरत भी नहीं थी, राइट? क्योंकि जिसपे है उसको जरूरत ही नहीं है। और भाई एक बात बता, मान लिया मैं तेरा छोटा भाई हूं और मेरे को कोई बीमारी पकड़ ले अभी, या मैं रोड बाहर गया और एक्सीडेंट हो गया और भाई तू मुझे लेके गया हॉस्पिटल, तो सिर्फ मुझे इतना बता दे, डॉक्टर बोल रहा 50,000 रुपए जमा करा दो नहीं तो भाई का पैर काटना पड़ेगा, तो तेरे पे तो पैसे ही नहीं है 3,000, तो तू तो मेरा पैर कटवा देगा सगे भाई का। भाई प्लीज बुरा मत मानियो, लेकिन फील करने वाली बात है। उसको फील कराओ कि 3,000 रुपए की बाहर मार्केट में वैल्यू क्या है। छोटी सी खरोच आ जाती है ना भाई, MRI के 10,000 रुपए लग जाते हैं, एक्सरे के 1200-1300 रुपए लग जाते हैं। और सोच विराट इसको, युवराज सिंह को, सोनाली बेंद्रे को, मनीषा कोइराला को, इन सबको कैंसर हुआ, साला इन पे पैसे ना होते तो क्या इलाज हो पाता? नहीं हो पाता ना भाई, क्योंकि बीमारी जो है ना समय और पैसा देख के नहीं आती, आपकी जेब में कितना पड़ा है कितना नहीं। और याद रख एक बात और, पॉइंट नंबर अगला 9वां पॉइंट है ये, इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है, सेविंग से पैसा कभी नहीं आता। इन्वेस्टमेंट से ही पैसा आदमी करोड़पति बनता है। तूने कभी ऐसा न्यूज पढ़ा कि एक आदमी ने पैसे बचाए 20 साल तक और वो करोड़पति बन गया? पैसा बचाने से कौन बना भाई, पैसा लगाने से आदमी बनता है। तू रख अपने पास 3,000 रुपए, तू अपने पास 3,000 रख। पॉइंट नंबर 10, देख भाई 3,000 रुपए तेरे जो तू आज बचा रहा है, अगले महीने तू साबुन तेल शैम्पू लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना। घर का राशन लाएगा ना, तो वो कहां से लाएगा भाई? वो परचून वाले की दुकान से लेगा। तो एक काम कर, इस महीने ले ले, काम तो चालू हो जाएगा तेरा। और देख तू कह रहा पैसे नहीं है, क्यों साले? तू अगले महीने साबुन तेल शैम्पू लेगा ना, वो बोलेगा हाँ लूंगा, सामान तो लेना ही भाई। तो कह रहा भाई उससे लेगा अगले महीने, इस महीने ले ले, इसका मतलब तेरे पे पैसे तो हैं। मैं मान ले तेरे को ऑडी या मर्सिडीज गाड़ी जो 40 लाख रुपए की 2 लाख रुपए में दिलाऊं, तो 2 लाख रुपए जुगाड़ सकता है कि नहीं? वो बोलेगा जुगाड़ लूंगा। तो साले अब कहां से जुगाड़ ले पैसे? तो 3,000 रुपए जुगाड़ ले। यहां से न जाने कितने लोगों ने ऑडी मर्सिडीज ले ली, समझ रहे हो भाई? और अगला पॉइंट क्या बोलना है भाई, एक बात था, मान लिया एकदम से शादी आ जाए घर में, शादी आ गई घर में, तो पुराने फटे कपड़े पहनेगा? क्योंकि तेरे पे तो 3,000 रुपए भी नहीं है। कहां से जुगाड़ेगा पैसे नए कपड़े के लिए? जुगाड़ेगा ना, तो जुगाड़ ले। और क्लोजिंग में याद रखना, कॉलिंग में हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाना है, क्लोजिंग में 2 चीज दिखानी है, कॉन्फिडेंस प्लस ट्रस्ट। कॉन्फिडेंट रहना है और ट्रस्ट, भरोसा देना है। अच्छा मुझे एक बात है, जब आप ये लगातार ये सारी बातें बोलोगे, अपने चाहे सामने ना डायरी रख के बोलो, जैसे मैं डायरी रख के बोल रहा हूँ, मेरे को सारी बातें सीक्वेंस में याद नहीं है, तो आप डायरी रख के बोल रहे हो फोन पे, मान लिया। इतनी बात बोलने के बाद आप मुझे बताओ, कोई आदमी क्यों करेगा पैसे को लेकर? इतनी सारे पॉइंट बोलने के बाद पता है क्या है, आपने इतने सारे पॉइंट पता क्यों रख दिए? कोई तो पॉइंट हिट होगा साले पे। वो हमारे गांव में ना एक देसी डॉक्टर होता था, वो कुछ हो जाए ना तो वो इतनी सारी गोलियां बांध के दे देता था। क्या फिलोसफी थी साली, कोई दवाई तो लगेगी इस आदमी को। जब आप सूट साड़ी लेने जाते हो ना, पूरी दुकान खोल देता है वो दुकानदार कि कुछ तो पसंद आएगा मैडम को। 2 शर्ट 2 साड़ी खोल के रखेगा ना, समझ नहीं आएगी। 2 रीजन मत दो,
उसको लगना चाहिए कि साले ये तो चुप ही नहीं हो रहा, 15 पॉइंट बोल दिए इसने, तो इतना लंबा भाई पैसे ही नहीं तो नहीं थे, इसने तो मुझे साला रोड पे ला दिया, एक्सीडेंट करा दिया, अंबानी से कंपेयर करा दिया, सोनाली बेंद्रे को कैंसर करा दिया, इसने तो भैया पता नहीं शादी का कंपैरिजन दे दिया, मेरे को एमआरआई में डाल दिया, पता नहीं क्या क्या करा दिया इसने तो। और लास्ट में 3,000 रुपए की वैल्यू बिल्कुल छोटी सी कर दी। कह रहा भाई 3,000 रुपए क्या होते हैं, तुझे खुद पता है, आज तेरे हाथ में जो मोबाइल है ना 20-25 हजार का है, भगवान ना करे तेरे हाथ से छूट जाए, है ना, ऊपर वाला ना करे तेरे हाथ से छूट जाए, मोबाइल गिर जाए, स्क्रीन टूट जाए, नई लगवानी पड़े, तो कितने की लगती है? 1,000-2,000 की लगती है ना। लाएगा ना भाई, लगवाएगा ना। तो चालू करते हैं भाई, टेंशन ना ले, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। ये लास्ट में हर एक के बात बोल रहा है, टेंशन ना ले, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। लास्ट में उसको गारंटी और दो, जैसा जैसा तेरे को बोला जाए वैसा वैसा तूने कर लिया, और अगर तेरे को जितना तू लगा रहा है अगले महीने से तेरे को हर महीने के 15,000 रुपए आने चालू ना हुए तो तेरे पैसे दूंगा मैं। प्रोडक्ट अगर तेरे को ना मिला, प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट तेरे को अगर नहीं मिला 3,000 रुपए के बदले, प्रोडक्ट के पैसे दूंगा मैं। जैसा जैसा हम बोले वैसा वैसा अगर तूने किया, और अगर तेरे को पैसे ना आए तो पैसे दूंगा मैं। बाकी तो टेंशन ले, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, फट्टे चक दे बिल दोनों भाई मिलके। कॉन्फिडेंस दे दिया आपने, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया 12 पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? फील फेल्ट फाउंड। दूसरा क्या, तेरा यही ड्रीम है। तीसरा, ये कोई अचीवमेंट है पैसे ना होना। चौथा क्या था? इतने साल जॉब की है तो आगे भी तो जॉब करेंगे, तो आज 3,000 रुपए नहीं जॉब करके तो आने वाले टाइम में भी नहीं होंगे। पांचवा पॉइंट क्या बोला? अंबानी जब कोई नया धंधा चालू करता है तो वो भी तो पैसे उधार लेके चालू करता है ना, जेब से थोड़ी लगाता है। तो तू भी उधार लेके कर सकता है अगर चाहे तो, है ना। छठा पॉइंट क्या है? पैसे नहीं है तभी तो ये बिजनेस करना है, पैसे होते तो बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं थी। सातवां, है ना, सातवां पॉइंट क्या बोला मैंने आपको? इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है, सेविंग से नहीं, ठीक है। आठवां, मान ले मैं तेरा भाई हूं और मैं रोड से बाहर निकला और मेरा कोई टक्कर मार गया और हॉस्पिटल लेके गए, 50,000 रुपए जमा कराने को बोला डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले, तो फिर तू मेरी टांग कटवा देगा? इमोशनल करो। छठा, देख भाई, मनीषा कोइराला, युवराज सिंह, सबको कैंसर हुआ, पैसे ना होते तो क्या ठीक हो पाते? क्योंकि भाई पैसा, जो मुसीबत है ना, वो जेब और समय देख के नहीं आती, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 9 पॉइंट। 10वां पॉइंट कौन सा है ना? 10वां पॉइंट, शादी अगर आ जाए अभी, शादी अगर आ जाए अभी तो भाई क्या करेगा? पुराने कपड़े थोड़ी पहनेगा, नए कपड़े पहनेगा ना। 11वां पॉइंट कौन सा है? 11वां पॉइंट, देख तेरे 3,000 रुपए ना अगले महीने राशन पानी में तो खर्च होने ही होने हैं, सामान तो तू लाएगा ही लाएगा, तो भैया आज से चालू कर ले। ये है 11वां पॉइंट। 12वां पॉइंट, तू टेंशन ना ले, जो तू लगा रहा है, जो तू लगा रहा है, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा कर लियो। और तेरे को अगर पैसे दिए तूने, सामान ना मिला तो मैं दूंगा, जैसा जैसा बोला जाए वैसा किया तूने, पैसा ना आया तो मैं दूंगा। बाकी दुनिया गई तेल लेने, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, दोनों भाई मिलके फट्टे चक देंगे, टेंशन ना ले, चालू करते हैं। 12 पॉइंट सीक्वेंस में बोलने, सीक्वेंस में। तो पता क्या बोला? इसने तो मेरा बहाने को झुठला दिया, अब क्या करूं? फिर वो दूसरा तीर तैयार करेगा। रामायण देखी थी ना अभी, अभी आप लोगों ने देखी होगी, है ना। वो दो तीर टकराते थे, टीश 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 टीश, तो एक तीर गायब हो जाता था, तो दूसरे वाला करता, एक तीर मार दिया तेरी, फिर दूसरा तीर निकालता, पड़ता था, दूसरा तीर छोड़ता था। तो ऐसे ही आपका गेस्ट भी देखेगा, टीश टीश टीश, पैसे नहीं है, ये तीर गायब कर दिया इसने, अब दूसरा तीर छोड़ूंगा मैं। दूसरा तीर कौन सा हो सकता है? मेरे पे टाइम नहीं है। दूसरा तीर हो सकता है, मतलब दूसरा कोई भी हो सकता है, लेकिन एक एक करके समझा रहा हूं मैं आपको कि टाइम, भाई देख मैं कर तो लूं लेकिन मेरे पे टाइम ही नहीं बचता, मैं क्या करूं, है ना, मैं क्या करूं? तो पहला डायलॉग क्या होगा? भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टाइम तो मेरे पास भी नहीं था, लेकिन भाई जब देखा कि टाइम निकालने से निकलता है, टाइम कभी होता नहीं है, करोड़पति के पास भी 24 घंटे हैं, एक रोडपति के पास भी 24 घंटे हैं, टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो ये आपके ऊपर है। पहला पॉइंट, फील फेल्ट फाउंड। दूसरा पॉइंट वही ड्रीम वाला। अच्छा मुझे एक बात था, क्या तू यही चाहता था तेरे पे टाइम ना हो? मतलब ये तेरा ड्रीम था क्या, सपना था क्या कि तेरे पे टाइम ना हो? नहीं ना। तीसरा पॉइंट, यार देख, बुरा मत मानियो, सारांश अगर एक अकाउंट में 1-2 करोड़ रुपए पड़े हो ना, और तब ये तू बात बोले कि भाई देख टाइम नहीं है, तेरे भाई को ना इतनी ठंडक मिलेगी दिल में कसम से। अकाउंट में तुझे पता है क्या है?
और तू कह रहा टाइम नहीं है, तू क्या बात कर रहा है यार। पॉइंट नंबर 4, ये कंटिन्यूस में बोलना है, जैसे मैं फील, और फीलिंग है, मेरी वॉइस की मॉड्यूलेशन देखना, फीलिंग्स है, ये रोबोट की तरह मत बोलना, फीलिंग्स। अगला पॉइंट क्या बोलना है यार, देख टाइम तो ना अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, रणवीर कपूर पे भी नहीं है, लेकिन तू अपनी शादी में इनको 1-2 करोड़ रुपए दे, कि तू 1-2 करोड़ रुपए में आ जा, अमिताभ बच्चन तेरी शादी में आके साले नाचेगा। पता है क्यों? टाइम उसके पास भी नहीं था, लेकिन यार 1-2 करोड़ मिल रहे हैं, 1-2 करोड़ मिल रहे हैं। वैसे ही मेरे भाई, हम अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। अगर तेरे को 1-2 लाख रुपए मिलने लग जाएं, तो तेरे पर टाइम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? और तू क्या कह रहा है तेरे पे टाइम नहीं है? साले मतलब तेरे पे 30-40 हजार रुपए महीने कमाने का टाइम है। मैं कह रहा हूं 2-3 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए आ सकते हैं, तेरे पे 4-5 लाख रुपए कमाने का टाइम नहीं है। वाह यार, तू तो जबरदस्त आदमी है। मतलब तू 30-40 हजार कमाने में इतना बिजी है, इतना बिजी है कि तेरे पे 2-3 लाख रुपए कमाने का टाइम नहीं है। शाबाश भाई, तू तो जबरदस्त बंदा है यार, तू तो जबरदस्त है। अच्छा एक बात और बता, पिछले 7 दिन में एक कोई ऐसा टाइम बता जिस दिन तेरे पे टाइम है। पिछले 7 दिन में टाइम नहीं था, और आने वाले 70 साल में भी नहीं होने वाला। समझा मेरे भाई? समझा कि नहीं समझा? और याद रख, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए बेटे। उसी 24 घंटे में इलॉन मस्क 6 कंपनी का मालिक है, और उसी 24 घंटे में हम 30,000-40,000 रुपए में जूझ रहे हैं मेरे दोस्त। अच्छा एक बात और बता, वैसे तेरी सारी बात मान ली, तेरे पे टाइम नहीं है, अगर मैं तुझे रोज 2 घंटे निकालने का 10,000 रुपए दूं, रोज 2 घंटे तू मुझे दे, मैं तुझे रोज के 10,000 रुपए दूं, तो 2 घंटे निकाल लेगा? तो बोलेगा हाँ निकाल लूंगा। तो कह रहे अब कैसे निकाल लेगा? अभी तो तू कह रहा था तेरे पे टाइम नहीं है। देख मेरे दोस्त, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। देख मेरे दोस्त, अब उसके 24 घंटे की कैलकुलेशन देनी है। देख मेरे दोस्त, 8 घंटे तू नौकरी करता है, 8 घंटे तू सोता है, कितने घंटे हो गए? 16 घंटे। कितने घंटे बचे 24 घंटे में से? 8 घंटे। 8 घंटे मान लेता हूं तेरा, 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का, कितने घंटे बचे? 6 घंटे। तेरे 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने के, कितने घंटे बचे? 4 घंटे। मैं मानता हूं तूने 1-2 घंटे और लगा दिए इधर उधर, फिर भी दिन में 2 घंटे बचते हैं। तेरे ऊपर वो 2 घंटे कहाँ लगाने हैं। तूने टीवी देख के जिंदगी बर्बाद करनी है कि तूने अपनी भैया जिंदगी बनाने के लिए वो 2 घंटे लगाने हैं? दोस्त टीवी वाले तेरे को देख रहे हैं? नहीं, तो तू क्यों देख रहा है टीवी वालों को? मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं जेन्युइनली, मैं क्रिकेट वगैरह कुछ नहीं देखता। पता है क्यों? क्रिकेटर मुझे नहीं देख रहे, मैं उनको क्यों देखूं? लोग लगे रहते 4-4 घंटे अगली बॉल पे। अरे भैया मैं क्या पूछता हूँ, हाँ कौन जीता, ठीक है, टाइम बच गया अपना, क्या पड़ी है। आज सुनील जी से बात हो रही थी हमारी, तो कह रहे सर तूफान आने वाला है। तूफान? मैं कहा भाई मुझे तो नहीं पता। अरे कह रहे कभी न्यूज न्यूज वगैरह भी देख लिया। मैं क्या फायदा, तूफान आने वाला आपने बता दिया, जिस दिन पूरे धरती पे बिजली गिरेगी कोई ना कोई फोन करके बता देगा, क्यों टाइम वेस्ट किया न्यूज देख के? तो टाइम वेस्ट मत करो, टाइम यूटिलाइज करो। अगला पॉइंट क्या देना उसको? 11वां पॉइंट। देख मेरे भाई, टाइम नहीं है तो ये बिजनेस करना है। क्यों? अपने नीचे ऐसे 2-3 लोग जोड़ दे जिनके पास टाइम ही टाइम हो दिन में, वो तेरे लिए काम करते रहेंगे, तेरे नीचे काम होता रहेगा, तेरे को पैसा आता रहेगा। अल्टीमेटली देख, अंबानी के पास में टाइम नहीं है, लेकिन अंबानी ने ऐसे लोग अपने नीचे रख रखे हैं ना नौकरी पे, जिनके पास टाइम ही टाइम है, तेरे जैसे लोग जो 8 घंटे उसको देते हैं। तो भाई तू भी अपने नीचे ऐसे लोग जोड़ लियो जिन पे टाइम ही टाइम हो, है कि नहीं है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 11, क्या बोलना उसको? देख भाई तुझे पता है कि तू, तेरे पर टाइम है। टाइम वेस्ट और टाइम इन्वेस्ट दो अलग बात होती है। आज तक हम टाइम वेस्ट करते आए हैं, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं भाई। 20,000 रुपये अगर 30,000 रुपये महीने के आने लग गए, तेरी जिंदगी में 20-30,000 रुपये की वैल्यू है कि नहीं है, तू मुझे सिर्फ इतना बता दे। 12वां पॉइंट क्या बोलना है? और तू टेंशन ना ले, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। तूने जितने पैसे दिए उसके बदले में अगर सामान ना मिला तो तेरा भाई सामान देगा, और जैसा जैसा हमने बोला तूने वैसा वैसा किया, तो तेरे को अगर महीने के 15,000 20,000 रुपए नहीं आए, तो तेरा भाई तेरी जेब से देगा 15-20,000 25,000 रुपए। बाकी तू टेंशन ना ले, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, दोनों भाई मिलके पट्टे चक देंगे, लास्ट में गारंटी जरूर देंगे। तो टाइम नहीं है, ये ऑब्जेक्शन हैंडल हुआ। अगला क्या है? अगला बहाना क्या बोलता वो? देख यार मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। क्या बोलता वो? मैं नहीं, मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होगा भाई चेन वाला काम।
तो उसको क्या बोलना है? पहली टेक्नोलॉजी कौन सी बोली मैंने? कौन सी बोली थी? फील, फेल्ट, फाउंड। मंदी मैडम कौन सी टेक्नोलॉजी थी? फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड क्या है? वो बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता। उसको बोलो भाई तू, अच्छा देखो अब आप सोच रहे होगे यार ये तो हर एक में फील, फेल्ट, फाउंड कहने को बोल रहे हैं। अरे भाई वो आपसे ना 20 ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो आपसे 2 ही 3 करेगा। वो आपसे 2 ही 3 करेगा और 2 ही 3 में बोल दो कि भाई मेरे मन में भी ये बातें आ रही थी, मेरे को भी लग रहा था मैं नहीं कर सकता है बिजनेस, लेकिन यार मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा चल तू बता पॉइंट नंबर 2। अच्छा तू एक बात बता पहले, तू क्या कर सकता है भाई? तू कह रहा है तू ये बिजनेस नहीं कर सकता, तू क्या कर सकता है? तेरे बस की क्या है? वो बोलेगा देख भाई मेरी फील्ड का काम तो मैं कर सकता हूं, मेरी फील्ड का काम तो मैं कर सकता हूं। उसको बोलो तेरी फील्ड का काम करते हुए तुझे कितना टाइम हुआ है? वो बोलेगा भाई 4-5 साल तो हो गए। अच्छा 4-5 साल पहले तेरे को पता था कि इस फील्ड में जाना है तेरे को और इस फील्ड में काम करना है, और जो काम आज तू कर पा रहा है, जिस दिन तूने नौकरी ज्वाइन की थी क्या उस दिन ये काम तू कर पा रहा था? बोलेगा नहीं। तो भाई तुझे टाइम लगा, ट्रेनिंग हुई तेरी, लोगों के साथ रहा, काम कर करके आ गया। पहले दिन तो हर काम इम्पॉसिबल होता है ना? पहले तो हर काम इम्पॉसिबल होता है। और दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? तूने आज तक किसी को कोई चीज रेफर नहीं करी। तूने आज तक किसी को कोई भी चीज रेफर नहीं करी। तू कह रहा है ना कि तेरे बस की नहीं है काम। तूने आज तक किसी को सलाह नहीं दी। वो बोलेगा दी है। तो ये भी तो सलाह देने का बिजनेस है, इसमें कौन सी अलग चीज है? अच्छा एक बात था, अगर मैं तुझे 5 बंदे जोड़ने का 5 लाख दूं तो तू जोड़ लेगा? वो बोलेगा हाँ जोड़ लूंगा। तो अब कैसे जोड़ लेगा तू? अभी तो तू कह रहा था कि तू नहीं जोड़ सकता, तो तू अभी कैसे जोड़ लेगा? भाई इसका मतलब तू जोड़ तो सकता है, तू फालतू में फेंटे मार रहा है मेरे आगे, है ना? समझ रहे हैं आप? ये बात उसको बोलो, है ना? अच्छा एक बात और बोलो, कह रहा आपको लग रहा है मैं कर सकता हूँ इस बिजनेस को? बोलेगा हाँ यार तू जब मेरे को कर रहा है इतना कन्विंस, तू मेरे को समझा रहा है तो मुझे तो लगता है कि तू कर सकता है। उसको बोलो ठेंगा, पहले दिन मुझे भी लगता था मैं नहीं कर सकता। ठीक है? और लास्ट पॉइंट, देख भाई कोई भी काम करने से पहले असंभव ही लगता है। बेटे कोई भी काम करने से पहले असंभव ही लगता है। तो जो भी तू कर रहा है ना आज, वो तू जब नहीं करता था असंभव काम था। अच्छा तूने स्काई डाइविंग करी कभी? बोलेगा नहीं। अच्छा कर सकता है तू? तो बोलेगा देख यार कर तो सकता हूँ लेकिन भाई डर लगता है। एग्जैक्टली तू कर सकता है लेकिन तेरे अंदर डर है, वैसे ही ये बिजनेस भी तू कर सकता है लेकिन तेरे अंदर डर है। बाकी तू टेंशन ना ले, तूने जो पैसे दिए अगर तुझे प्रोडक्ट ना मिला तो तुझे प्रोडक्ट देगा तेरा भाई, और जैसा जैसा हमने बोला वैसे वैसे तूने किया, और तुझे अगर महीने के 15-20 हजार रुपए ना आए तो पैसे देगा तेरा भाई। बाकी तू साथ में आ, भाई के साथ दोनों भाई मिलके फट्टे चक देंगे, टेंशन ना ले तू किसी बात की। लास्ट में उसको गारंटी जरूर दे। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हुआ? ओके। चौथा ये आया, हाँ हाँ ये आया, देखो प्रोडक्ट महंगे। हेलो हेलो भाई साहब, हेलो। हाँ जो पूछ रहे थे अब आ गए आपका सर, प्रोडक्ट तो महंगे हैं, प्रोडक्ट तो महंगे हैं। ओके ध्यान से सुनिएगा ये वाला जो जवाब देने जा रहा हूं मैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था हमारा? पॉइंट नंबर 1 फील, फेल्ट, फाउंड। पॉइंट नंबर 1 क्या है? फील, फेल्ट। भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने जब ये देखा ना तो मुझे भी साले महंगे ही लगे। लेकिन यार जब मैंने इसकी कंसिस्टेंसी स्कीम देखी ना, कि कंसिस्टेंसी स्कीम अगर लेते हैं हर महीने 100 पीवी तो बहुत सस्ता पड़ता है। और दूसरी बात पॉइंट नंबर 2, यार एक मुझे बात बता, मारुति सियाज या बलिनो और होंडा सिटी भी एक गाड़ी है, तो होंडा सिटी महंगी है ना? होंडा सिटी महंगी है ना, और बलिनो सस्ती है। वो बोलेगा हाँ। तो भाई कोई तो रीजन होगा कि कोई चीज सस्ती और कोई चीज महंगी है। कुछ क्वालिटी नाम की भी तो चीज होती होगी, कुछ क्वालिटी नाम की भी तो चीज होती होगी, है कि नहीं है? अच्छा चल मुझे एक बात और बता तू, है ना? देख भाई हमारी क्वालिटी तो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब ये लगा ले रामदेव जब गया ना इधर ईरान साइड में, रामदेव जी जब गए ईरान साइड में, जब सऊदी कंट्रीज में गए वो,
है ना, जब गल्फ कंट्रीज में गए तो उनके पतंजलि को बाहर निकाल दिया। पता है आपको इस बात को? बोले कि हैं ये कैसे? क्योंकि भाई उनके पास ना हलाल सर्टिफिकेशन नहीं था। और हमारी वेस्टीज ना भाई गल्फ कंट्रीज में ना रूल कर रही है, क्योंकि हमारे अंदर क्वालिटी है। रामदेव जी भी जो क्वालिटी नहीं दे पा रहे ना, जो बाहर नहीं ले जा पा रहे अपने प्रोडक्ट्स को, हम वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को ले जाके अपने रूल बनाए हुए, अपने मार्केट बनाए हुए हैं दोस्त। तो तू किस क्वालिटी की बात कर रहा है भाई? महंगे नहीं है, क्वालिटी की बात है। और दूसरी बात, एक बात मुझे बता, तेरे अकॉर्डिंग कितने का होना चाहिए? चल मैं मानता हूं महंगा है, साबुन महंगा, चल मान लिया, तेरे अकॉर्डिंग कितने का होना चाहिए? वो बोलेगा देख भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए 22 रुपए का। तो उसको बोलो हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तू कौन से R&D डिपार्टमेंट में काम करता है कि तुझे लगा कि 22 रुपए का होना चाहिए? वो जो लाइफ बॉय है ना भाई, वो इतने का ही आता है शायद, लाइफ बॉय और डिटोल। अरे तो भाई लाइफ बॉय के अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, डिटॉल के अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। तो भाई तू तू कैसे डिसाइड कर सकता है कि इतने का होना चाहिए? है कि नहीं है? तो समझ मेरे भाई, कुछ क्वालिटी है। अगला पॉइंट क्या बोलना है, ये सबसे बेस्ट है। अच्छा तू एक बात बता, गांव में सामान सस्ता मिलता है, शहर में सामान महंगा है, तो फिर क्यों लोग शहर आते हैं गांव छोड़ के? ये ऐसा क्वेश्चन है, दिमाग हिला देगा उसका। क्या? कि भाई गांव में सामान सस्ता मिलता है, हर एक सामान, लिविंग जो स्टैंडर्ड है, लिविंग कॉस्ट जो है वो गांव में सस्ती है। आदमी 5,000 रुपए कमा के भी वहां पे बादशाह है, और शहर में 50,000 कमाने वाले का भी गुजारा नहीं होता। तो लोग गांव छोड़ के शहर में क्यों आते हैं, मुझे तू ये बता दे बस। पता है क्यों? क्योंकि शहर में अपॉर्चुनिटी है, गांव में अपॉर्चुनिटी नहीं है। गांव सस्ता है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। लाइफ बॉय तेरा हो सकता है सस्ता है, लेकिन साले अपॉर्चुनिटी नहीं है लाइफ बॉय में। किसकी? ऑडी। तू एक काम कर, हमारा साबुन तेरा पड़ता है लगभग 17-18 रुपए का। जब तू कंसिस्टेंसी वगैरह लगा लेता है, 6 लोगों को स्पॉन्सर करने का 2,500 के कूपन लगा लेता है, तो ये लगभग 17-18-20 रुपए का पड़ता है। और लाइफ बॉय आता है 18 रुपए का। 2 रुपए बचा के तूने कितने साबुन यूज कर लिए जिंदगी में, और कितने 2 रुपए बचा के तू सारे 2 रुपए बचा, शाबाश। ऑडी ले आएगा? नहीं ना। 2 रुपए बचा के तू क्या कर लेगा? समझ भाई, अपॉर्चुनिटी छिपी है हमारे साबुन में अंदर, हमारी टूथपेस्ट में अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। और दूसरा एक दूसरी बात पूछता हूं मैं आपसे तेरे से भाई, मोमोज रेडी पे भी मिलते हैं, 24/7 में भी मिलते हैं, हाँ, और पीवीआर में भी मिलते हैं। रेडी पे मिलते हैं 15 के 20, 24/7 में मिलते हैं 50 के 20, पीवीआर में मिलते हैं 200 के 20। पता है क्यों? अच्छा पॉपकॉर्न की बात बता, पॉपकॉर्न की, पॉपकॉर्न की बात करते हैं। पॉपकॉर्न रेडी वाला देता है 5 रुपए का पूरा थैला भर के, और वही पॉपकॉर्न पीवीआर में मिलता है भाई साहब कम से कम भी तो 600 रुपए का। क्यों? क्योंकि पॉपकॉर्न के साथ में तेरे को मिल क्या रहा है पीवीआर में, वो जरूरी होता है। पीवीआर में पॉपकॉर्न के साथ तुझे एंटरटेनमेंट मिल रहा है। रेडी में पॉपकॉर्न तू खरीदता है, तेरे को कुछ नहीं मिलता। रेडी के पॉपकॉर्न में तेरे को क्या मिलता है? खाली पॉपकॉर्न। लेकिन पीवीआर के पॉपकॉर्न में तेरे को मूवीज का एंटरटेनमेंट मिल रहा है। तो तेरे को बदले में क्या मिल रहा है वो जरूरी है भाई, वो जरूरी है। जो रेडी का है ना, जो रेडी का जो मोमोज है वो इकोनॉमिकल है। 24/7 का जो मोमोज है वो स्टैंडर्ड है, वो उसका कुछ स्टैंडर्ड है, वो लेवल है कुछ कि हाँ बढ़िया होगा। लेकिन पीवीआर का जो मोमोज है वो तेरे को साले एंटरटेनमेंट भी देता है। तो जो हमारा साबुन है ना, वो तेरे को साबुन तो देता ही देता है, वो तेरे को अपॉर्चुनिटी भी देता है। उस हम तेरे से जो 34 रुपए में जो बदले में दे रहे हैं ना अपॉर्चुनिटी, उसको ढूंढ। साबुन लगा के करोड़पति हो सकता है साले, न जाने कितने लोग हो गए। और भाई एक बात बता, इतने साल नौकरी करके भी तुझे लग रहा है कि 27 रुपए का साबुन महंगा है? फिर हंसना है, गंदा सा हंसना है थोड़ा सा उस टाइम पे। इतने साल नौकरी करके भी तुझे लग रहा है कि 27 रुपए का साबुन महंगा है? तो तू खुद सोच, तेरे को पैसा कमाने की कितनी जरूरत है? 27 रुपए का साबुन महंगा लग रहा है साले तुझे, सोच। अच्छा एक लास्ट बात और बता, मर्सिडीज महंगी है कि सस्ती है? वो बोलेगा भाई बहुत महंगी है। अच्छा अंबानी के लिए मर्सिडीज सस्ती है कि महंगी है? वो बोलेगा बहुत सस्ती है। तो इसका मतलब मर्सिडीज सस्ती महंगी नहीं है। औकात महंगी और सस्ती होती है, जेब महंगी सस्ती होती है। अंबानी के लिए मर्सिडीज सस्ती है, तेरे लिए मर्सिडीज महंगी है। तो इसका मतलब मर्सिडीज तो मर्सिडीज है,
तेरे को अगर महंगी लग रही है तो इसका मतलब अभी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही। तो भाई अगर तुझे 27 रुपए का साबुन महंगा लग रहा है तो इसका मतलब 27 रुपए का साबुन जिसको महंगा लगे, सोच उसको काम करने की कितनी जरूरत है, पैसा कमाने की कितनी जरूरत है। तेरे को पता है मालदीव्स में एक जगह है, आइलैंड्स जिसको बोलते हैं, उसमें ना एक पूल विला होता है, वाटर विला, समुद्र के अंदर विला होता है। एक रात का किराया 1 लाख रुपए होता है, लगभग 80,000 रुपए, 90,000 रुपए। अच्छा तू बोलेगा क्या फायदा, रुकना तो एक बेड ही तो मिलेगा ना उसमें भी, तो वो रुकने को तो एक आदमी उधर ओयो रूम में भी रुक सकता है 400-500 रुपए में। ओ मेरे भाई, 500 रुपए में तेरे को मिल क्या रहा है और 1 लाख रुपए में तुझे मिल क्या रहा है, बदले में क्या मिल रहा है वो जरूरी होता है। तो वो देख मेरे भाई दोस्त। और देख लास्ट में इतना कहूंगा, पार्ले जी किसी के लिए सस्ता है और पार्ले जी किसी के लिए महंगा है, तो टेंशन ना ले तू। लास्ट में क्या बोलना है, लास्ट में कौन सी बात बोलनी है, वही वाली बात। देख तू टेंशन ना ले, जितना तूने पैसा दिया, तेरे को सामान ना मिला तो सामान देगा तेरा भाई, और हमारे अकॉर्डिंग तूने काम कर लिया और तुझे 15 से 20,000 रुपए ना आए तो 15 से 20,000 रुपए देगा तेरा भाई। बाकी भाई साहब वेस्टीज भाड़ में जाए, तेल लेने जाए, तेरा भाई तेरे साथ में खड़ा है, तू टेंशन ना ले, चालू कर। तेरा भाई और तू दोनों साथ में मिलकर फट्टे चक देंगे। गारंटी देना जरूरी है हर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद। नेक्स्ट 5वां ऑब्जेक्शन, यार मैंने ना पहले करके देखी थी लेकिन मैं पहले ना सफल नहीं हुआ। या ये बोल सकता है भाई मेरे ना मामा ने करी थी लेकिन वो ना सफल नहीं हुए भाई, वो ना सफल नहीं हुए, मतलब ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, पैसे नहीं आए उसको। क्या बोलना है फिर, फील फेल्ट फाउंड। अब वो बोले ना कि मेरे मामा, उसको बोलो भाई मेरे फूफा की भी ये स्टोरी है आपके फूफा की स्टोरी भी नहीं हो चाहे, लेकिन ये बोलना नरेंद्र माथुर जी, क्या बोलना है, अरे मेरे फूफा के साथ भी ऐसा हुआ था, है ना, मेरे पापा ने भी ऐसे कर कंपनी देखी थी। अच्छा लेकिन एक बात बता, अगर किसी एक होटल की दाल तेरे को जली हुई मिल जाए, अच्छी ना लगे, तो क्या तू दाल खाना छोड़ देगा? नहीं ना, है ना। अच्छा वैसे एक बात बता, कौन सी कंपनी की थी तूने? और मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ में 90% लोग नाम नहीं बता पाएंगे कंपनी का। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने करी नहीं थी। कोई उनका दोस्त जानने वाला आया होगा, ओए चल 3,000 रुपए जेब से दे, और उसने ज्वाइन करा दिया, प्रोडक्ट पकड़ा दिया, कंपनी का नाम तक नहीं बताया। 90% लोगों के साथ में यही स्टोरी है। फिर उससे पूछो, अच्छा चल तूने कंपनी करी थी ना, तूने कोई कंपनी ज्वाइन करी थी, कौन कौन सी किताब पढ़ी थी, कौन कौन सी वीडियोस देखी थी, कौन कौन सी ऑडियो सुनी थी, कितनी ट्रेनिंग ली थी, ड्रीम लिस्ट बनाई होगी ना तूने, नेम लिस्ट तो बनाई होगी तूने। 100% कह रहा हूं सर, किसी किसी आदमी ने नहीं बनाई होगी। फिर उसको बोलो देख मेरे भाई, समय ना बदल चुका है, वो दौर एक कुछ और था, आज दौर कुछ और है। साले उस टाइम ना कोरोना नहीं आया था, आज के टाइम पे कोरोना आया हुआ है। उस टाइम पे ना लोग बेरोजगार नहीं थे, आज लोग बेरोजगार हैं। उस टाइम पे तू इतना मैच्योर नहीं था, आज तू मैच्योर है। उस टाइम पे तेरे अंदर इतने लोग भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आज तेरे ऊपर लोग भरोसा करते हैं। और भाई मेरे एक बात बता, तू एक बार एमएलएम करके अगर दोबारा एमएलएम का प्लान देख रहा है तो तू तीसरी बार भी देख रहा है। पता है क्यों? क्योंकि तेरी पैसा कमाने की जो सर्च है वो चालू रहेगी, और हम नेटवर्कर की तेरे जैसे लोगों को ढूंढने की सर्च भी चालू रहेगी। तो तेरे को कोई चौथा बंदा भी प्लान दिखाएगा, तेरे को पांचवा भी दिखाएगा, क्योंकि तेरे को पैसे की जरूरत है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा देख, तुझे कोई अंबानी तो बुलाएगा नहीं, चल तू मेरा बिजनेस पार्टनर बन जाए। तेरे को कोई नौकरी वाला तो रखेगा नहीं, आजा 20% हाइक पे आ जा। तो भाई तेरे को एक नेटवर्कर ही बुलाएगा अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आज जुड़ जाएगा तो फायदे में रहेगा, जितना लेट होएगा तो दुखी रहेगा तू। और तू एक बात बता भाई मेरे को, अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल हो जाए तो क्या स्कूल छोड़ दे वो? अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल हो गया, है ना, तो क्या स्कूल छोड़ दे वो? अब ये तो हुआ वो जो बोल रहा है कि हाँ मैंने करके देखा था। अब कोई बोलता है यार मेरे ना चाचा ने की थी, मेरे ना एक दोस्त ने की थी, मेरे एक दोस्त ने की थी। तो उसको बोलो तेरे दोस्त की शादी हो गई। मान लिया तेरे दोस्त की शादी नहीं हो रही, तो तू क्या अपने घर वालों को बोल देगा देखो उसकी शादी नहीं हो रही, मेरी भी शादी नहीं होगी? अरे वो जो कर रहा है वो ही करना है क्या तेरे को जिंदगी में? उसके बच्चे मान लिया 3 है तो तू 3 ही करेगा। तेरा क्या कंपैरिजन उससे? वो बोलेगा मेरे पापा ने करी थी, मेरे पापा से नहीं हुई। अरे तेरे पापा इंजीनियर है क्या? तेरे पापा जो तू करता है वो वही नौकरी करते हैं? नहीं ना। तो तेरे पापा की कैपेबिलिटी अलग है, तेरी कैपेबिलिटी अलग है। बाकी तू टेंशन ना ले, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। तेरे तूने पैसे जो दिए, तेरे को सामान नहीं मिला तो सामान के पैसे दूंगा तेरा भाई, सामान देगा तेरा भाई।
और हमने जैसा जैसा बोला अगर तूने वैसा वैसा किया और तुझे अगले महीने 15 से 20 हजार रुपए ना आए तो पैसे देगा तेरा भाई, बाकी दुनियादारी के तेल लेने, दोनों भाई काम चालू करते हैं और फट्टे चकते हैं। राइट। छठा पॉइंट क्या बोलता है, मैं डिस्कस करके बताऊंगा, आई विल डिस्कस एंड लेट यू नो। अगेन वही पॉइंट नंबर 1 जो मैंने बोला था, फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड। अच्छा मैं एक बार थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं, इसको देख लेता हूं लोगों को। अरे वीडियो ऑफ क्यों कर लिया आप लोगों ने? वीडियो ऑन कर लो, करो 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 वीडियो ऑन। अच्छा नोट्स बना रहे हैं आप लोग? पूर्णिमा मैम नोट्स बना रहे हो? समझ में आ रहा है आज आपको कुछ? मतलब आज के बाद में कुछ लग रहा हो जाएगा? सारे लोगों से पूछ रहा हूं मैं, लग रहा है कुछ हो जाएगा? यार अगर ये बातें बोल दी जाए तो सही है यार ये बात तो। चलो तो फिर अगले अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या बोला उसने? अगला पॉइंट बोला कि मैं ना डिस्कस करूंगा, मैं सोच के बताऊंगा, और मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। फील फेल्ट फाउंड बोलो क्या? भाई देख, जो तू बोल रहा है ना, मैंने भी वैसे सोचा था, मैंने भी ठीक वैसे बोला था कि मैं भी सोच के बताऊंगा। लेकिन एक बात बता, तू किससे डिस्कस करेगा? पॉइंट नंबर 2, तू किससे डिस्कस करेगा? तो तू जिससे डिस्कस करेगा ना, दो टाइप के लोग होंगे। एक कौन से? जो वेस्टीज को जानते होंगे, और दूसरे टाइप के लोग कौन से होंगे? जो वेस्टीज को नहीं जानते होंगे। अब मान लिया जो जानते हैं, जो जानते हैं वो कर क्यों नहीं रहे? भाई जिसको वेस्टीज की नॉलेज है, उसको पता है कि वेस्टीज में पैसे आते हैं, तो वो कर क्यों नहीं रहे? अच्छा अगर वो कर रहा है वेस्टीज, तो उसने तेरे को क्यों नहीं जोड़ा? उसने तेरे को क्यों नहीं जोड़ा? इसका मतलब वो तुझे अपना दोस्त नहीं मानता, और जब तुझे वो दोस्ती नहीं मानता तो उससे डिस्कस करने का क्या मतलब बनता है? अच्छा दूसरे टाइप का आदमी कौन मिलेगा तेरे को? जिसको वेस्टीज की नॉलेज ही नहीं होगी, जिसको वेस्टीज की नॉलेज ही नहीं होगी। और भाई जिसको वेस्टीज की नॉलेज ही नहीं है, उससे बात करने का फायदा ही क्या है? उससे डिस्कस करने का फायदा ही क्या है? और भाई सलाह उससे लेनी चाहिए जो उस फील्ड का मास्टर हो। वर्ल्ड का, अगर मान लिया तेरे को मान लिया किसी को हार्ट अटैक आ जाए, वर्ल्ड के बेस्ट घुटनों के डॉक्टर के पास नहीं जाएगा वो एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाएगा, तो उसी से सलाह लेगा। तो सलाह उसी से लेनी चाहिए भैया जो उस फील्ड का चैंपियन हो। और तेरे को जिसने प्लान दिया ना, वो उस फील्ड के चैंपियन रह चुके हैं भाई, चैंपियन है। और मेरे दोस्त जिससे तू सलाह लेगा ना, सलाह एक आदमी की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सलाह के कई के कई ने किसकी सलाह ली? मंथरा की। क्या हुआ? अर्जुन ने किसकी सलाह ली? भगवान श्री कृष्ण की। वहीं पे दुर्योधन ने किसकी सलाह ली? कंस मामा की। दुर्योधन ज्यादा शक्तिशाली था अर्जुन से, लेकिन सलाहकार, सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। तो तू सलाह एज ए गैरन तू खैर से मत लेना, है ना? और अच्छा एक बात बता, है ना, तू एक बात बता, 4-5 लाख रुपए तू कैसे, है ना, कमाएगा? इसकी सलाह तू किससे लेगा? मतलब कि मैं 4 से 5 लाख, तू 4 से 5 लाख रुपए कमाए, ये सलाह लेने वाली बात है? मतलब तू जाएगा अपने दोस्त के पास और बोलेगा एक बात था, मैं 4 से 5 लाख रुपए कमाऊं कि ना कमाऊं? ये कैसी सलाह है भाई? क्योंकि तू ये बिजनेस करेगा तो ऑब्वियसली बात है तेरे को पैसे आएंगे कल को इतने। तो 4-5 लाख रुपए तुझे कमाने कि नहीं कमाने, इसके लिए सलाह लेगा तू किसी से? तू इसके लिए सलाह लेगा किसी से? नहीं नहीं यार, ये तो गलत बात है तेरी, इसके लिए सलाह तो नहीं लेनी चाहिए। और याद रखना भाई, फाइनेंशियल सलाह ना, फाइनेंशियल सलाह फाइनेंशियली वीक लोगों से कभी नहीं लेनी चाहिए। फाइनेंशियल सलाह कभी फाइनेंशियली वीक लोगों से नहीं लेनी चाहिए। मान लिया तेरे पापा हैं, लेकिन अगर तेरे पापा 5 लाख रुपए महीने का नहीं कमाते तो उनसे सलाह नहीं लेनी चाहिए तेरे को पैसे की। जिस उनको सोसाइटी का ज्ञान होगा, उनको समाज का ज्ञान होगा, तो उनसे तू वो वाला ज्ञान ले। 5 लाख कैसे कमाए ये पापा से कैसे पूछेगा? तू कैसे सलाह लेगा? और भाई तू जाके 2 मिनट 5 मिनट बात करेगा, हमने तेरे को 2 घंटे 1 घंटा समझाया, तो 1 घंटे वाली बात 5 मिनट में कैसे डिस्कस करता है, कर सकता है तू, है ना? और 8वां पॉइंट क्या है भाई? तूने जब कोई भी गलत काम किया था तो घर वालों से सलाह ली थी? तो जब तूने गलत काम किया, तूने जब सलाह नहीं ली, तो अच्छे काम करने के लिए क्यों सलाह ले रहा है तू, है ना? और एक बात बता, साबुन तेल शैम्पू लेने से पहले कौन आदमी सलाह लेता है कि लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए?
कैसी अजीब बात कर रहा है तू, साबुन तेल शैम्पू लूं कि ना लूं ये सलाह लेगा तू तो ग्रेट आदमी है, तेरे लिए तालियां भाई। मतलब मैं समझ ही नहीं पाया, साबुन तेल शैम्पू के लिए सलाह लेगा तू कि लूं कि ना लूं। अच्छा जब तू अभी बिग बाजार जाता है, तू क्या अपने दोस्तों को लेके जाता है, देख भाई तू जो बोलेगा वही साबुन लूंगा, तू जो शैम्पू बोलेगा वही शैम्पू लूंगा। अबे यार कैसी बातें कर रहा है तू पागलों जैसी है। मतलब हेल्थ सप्लीमेंट खा के तू हेल्थ अच्छी करे ना करे ये सलाह लेगा। ओ मेरे भाई सलाह लेने का कोई फायदा नहीं है। तेरे को अगर समझ में आया, तेरे को अगर पसंद में आया तो कर, तेरे को अगर पसंद आया और दूसरा बोले नहीं करना तो कर, अगर तेरे को पसंद नहीं आया और दूसरा बोले तू कर, फिर भी मत करियो इस बिजनेस को, क्योंकि तेरी सलाह इंपॉर्टेंट है भाई। तेरे मन में क्या है तू वो कर, दूसरे तो कुछ ही बोलेंगे तेरे को, क्योंकि दूसरों ने तेरी जिंदगी कवर नहीं करनी। और बाकी तू टेंशन ना ले, बाकी तू टेंशन ना ले। वही डायलॉग लास्ट वाले, तूने जो पैसे दिए अगर तुझे सामान ना मिला तो पैसे देगा तेरा भाई। तूने जो पैसे दिए अगर तुझे सामान ना मिला पैसे देगा तेरा भाई। और तू अपने भाई के कहने पे जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे काम किया और तुझे 15 से 20-25 हजार रुपए ना आए तो पैसे देगा तेरा भाई। बाकी तू टेंशन ना ले, फट्टे चक देंगे तेरे भाई, दोनों भाई मिलकर काम करते हैं, सेट कर देंगे काम को बिल्कुल, तू टेंशन ना ले। छठा पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट के 2 पॉइंट बचे हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट 7वां। पहले मैं 2-3 लोगों को रेडी कर लूं फिर ज्वाइन करूंगा। फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड पहला। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, एक बात बता, तूने कभी, तेरे मोहल्ले में दुकानें खुली, हाँ खुली, तो दुकानदार तेरे से पूछने आया था ओए तू मेरी दुकान से सामान लेगा क्या, अगर तू सामान लेगा तो मैं दुकान खोलूं, कभी पूछा किसी ने? अबे नहीं, उसने दुकान खोली और तू उसके पास गया। दुकान खोलने से पहले कोई ग्राहक नहीं ढूंढता, दुकान खोलने से पहले कोई ग्राहक नहीं ढूंढता मेरे भाई। मैं भी ये सोच रहा था कि पहले 2 लोग ढूंढ लूं। और एक बात बता, मान लिया तूने 2 लोग के पास में तू गया, तूने उनको समझवाया, अच्छा वो तेरे से पूछेंगे तूने ज्वाइन किया कि नहीं किया, तो तू क्या बोलेगा उसको? तू 2 बात बोल सकता है, या तो तू बोलेगा ज्वाइन किया, तो तू झूठ बोल रहा है। और जिस बिजनेस की शुरुआत ही झूठ से हो तो बिजनेस कितना आगे जाएगा तू समझ। और या तू बोलेगा कि तूने बिजनेस नहीं किया, तो वो 2 लोग क्या बोलेंगे, जब साले तूने नहीं किया तो हमें क्यों फंसा रहा इधर, तो वैसे ही चले गए। ओ मेरे भाई तेरे को चालू करना पड़ेगा, है ना तेरे को। और वैसे एक बात है, जब तू घर का राशन लेने जाता है तो बिग बाजार वाले काउंटर वाले क्या बोल के आता है, देख मैं पहले 2-3 लोग रेडी करके अपने साथ में लाता हूँ तो मैं शॉपिंग करूंगा। ऐसा कभी हुआ? नहीं बता तो सही कि परचून वाले की दुकान पे तू गया और तूने बोला सुन भाई देख मुझे साबुन तेल शैम्पू वगैरह लेना है घर का राशन, लेकिन मैं तब लूंगा जब मैं 2-3 लोगों को रेडी कर लाऊं। ऐसा कभी हुआ क्या? अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। तूने जो पैसे दिए, तुझे सामान ना मिला तो सामान देगा तेरा भाई। और जैसे जैसे हमने बोला तूने वैसा वैसा किया और तुझे 15 से 20 हजार रुपए ना आए तो पैसे देगा तेरा भाई। बाकी चालू कर, फट्टे चल देंगे दोनों भाई मिलकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्जेक्शन। ऐसी कंपनियां ज्यादा देर नहीं चलती। वही पॉइंट नंबर 1, फील फेल्ट फाउंड। तू भाई जैसा सोच रहा है वैसा ही मैं सोचता था पहले, तो आप उसको बोलो अब आ गया फैक्ट दिखाने का टाइम कि भाई तेरे अकॉर्डिंग कौन सी टाइप की कंपनियां चलती हैं फिर। वो बोलेगा टाटा बिरला अंबानी टाइप की चलते हैं। कह रहा वो क्या बेचते हैं, सामान। कैसे? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और अच्छा मुझे एक बात था, कौन कौन सी कंपनियां भागी, 5 कंपनियों का नाम बता। वो बोलेगा, उसको 100% नहीं पता होगा 5 कंपनियों का नाम। उसको बोलो मैं बताता हूँ तुझे 500 कंपनियों का नाम। गूगल पे डालो इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया, दुनिया भर की आएंगी। कह रहा देख मैं दे रहा हूँ 500 कंपनियों का नाम, तू कहाँ देगा मेरे को। और फिर डालो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया, तो कंज्यूमर फोरम .gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट निकल के आएगी और उस पर 488 कंपनियों के नाम लिखे होंगे। फिर उसको दिखाओ, कह रहा देख, और फिर ग्लोबल लिस्ट दिखाओ अपनी कि बेस्टी साले 30वें नंबर पे है। और उसको समझाओ, है ना, उसको समझाओ लीगल वर्सेस इलीगल कंपनीज का डिफरेंस, कि सुन जिस जो पैसे के बदले में सामान नहीं देते वो इलीगल होते हैं और जो पैसे के बदले में सामान देते हैं वो लीगल होते हैं। ऐसा करके उसको समझाओ। तो 8 ऑब्जेक्शन थे। आई होप अब आप किसी भी आदमी का चीर फाड़ कर सकते हो। क्लोजिंग के लिए लास्ट के कुछ की पॉइंट्स जरूर ले जाओ। क्लोजिंग के लिए कुछ की पॉइंट्स, टिप्स हैं ये, क्लोजिंग की टिप्स। क्लोजिंग करते समय ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज मुस्कुराते हुए चेहरा होना चाहिए आपका।
हेलो, ऐसे करना, पूरा मुस्कुराते हुआ चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। दूसरा, अपनी ड्रीम बुक और नेम लिस्ट दिखाओ। आपकी जो ड्रीम बुक है ना वो दिखाओ। देख भाई, मैं तो ये ड्रीम पूरे करने वाला हूँ। जैसे मैं दिखाता हूँ ना, देखो ये मेरे ड्रीम्स है, ये देखो, ये लिखो, मेरी ट्रेनिंग जो है, ये मेरी डायरी है, ये लिखो, देखो ड्रीम्स। ये मैं दिखाता हूँ अपने प्लान में। मैं कहा देख भाई, ये मेरे सारे ड्रीम्स हैं, मैंने यहाँ से पूरे करने हैं। मैं तेरे को फोटो लेके भेजता हूँ। देख भाई, मैं तो ले लूंगा मर्सिडीज। अब अगले 1.5 साल में तेरे भाई की आएगी मर्सिडीज, पीछे मत रह जाइए। और देख, इतने सारे लोग हैं, 400। जब आप उसको नेम लिस्ट दोगे ना अपनी लिख के, है ना, जो आपने लोगों के नाम लिखे हैं, 400 लोग, 500 लोग, उसको भेजोगे ना, देख 500 लोग हैं, अभी जुड़ जाएगा, सारे तेरे नीचे जुड़ेंगे, बाद में जुड़ेगा तो सबके नीचे जुड़ेगा। साले चालू कर लेना चुपचाप अभी। आपका जो पोस्चर है ना, वो हमेशा गिविंग मूड का होना चाहिए। भिखारी मत बनना है। जुड़ जाना भाई, जुड़ जाना प्लीज, रिक्वेस्ट। भिखारी मत बनो, चौड़ में रहो पोस्चर। ऑलवेज एक्सपेक्ट ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस को एक्सपेक्ट करो, जो मैंने बताया। ऑलवेज शेयर विजन एंड नेक्स्ट बिग ड्रीम। अपना नेक्स्ट बिग ड्रीम, जैसे मैं बताता हूँ, 29 सितंबर 2020 को आएगी मर्सिडीज जीएलसी, 10 मार्च 2021 को आएगा 1.25 करोड़ का घर। मैं अगर अपना अगला ड्रीम बताता हूँ, तो आप भी अपना अगला बड़ा ड्रीम बताएं, राइट। शेयर अपना 2 दिन का नेक्स्ट का शेड्यूल बताएं। पता है क्यों? इससे उसके अंदर हड़बड़ाहट आती है। वो तेरी, ये तो बड़ा बिजी आदमी, उसको बोलो देख भाई, तेरे को प्लान दिखा दिया, अभी 3 प्लान हो रहे हैं, उसके बाद में 4 लोगों को और मिलवाना है। कल भाई 2 दिन बुक डूब है, मेरे पे टाइम ही नहीं है। अभी जुड़ गया तो जुड़ गया, ना तो साले पता नहीं कितने नीचे जुड़ेगा। फियर पैदा करो। फियर, या तो बंदा लालच से जुड़ेगा या फियर में। लालच हमने दे दिया कि देख लाखों करोड़ों कमा सकता, नहीं जुड़ रहा तो फियर दो उसको। 7th, ट्रांसफर योर फीलिंग्स। ये धंधा फीलिंग्स का है दोस्त। मैंने जब एक ऑब्जेक्शन को हैंडल किया ना, तो फीलिंग्स दे के बताया है, कहां पे आवाज कम हुई, कहां पे आवाज को तेज किया, ये आपके ऊपर। फीलिंग्स देना, फीलिंग, रोबोट मत बनना। उसकी अगले 2 महीने की प्लानिंग कर डालो। सुन भाई, तू छोड़ सारी बातें, छोड़। देख, तू अगले अपने साथ जुड़ता है ना, तो तेरे को ये लगा ले 2 महीने बाद 3,000, चौथे महीने तेरे को आराम से 60,000 रुपये कमा देंगे, और उससे अगले महीने 8वें 9वें महीने 1 लाख पे पहुंच जाएगा। उसको ड्रीम बताते जाओ और उससे पूछो, एक बात बता, आज मैंने प्लान दे रहा था ना, आज मैं ग्रुप प्लान दे रहा था 50 लोगों को, तो उसमें मैंने पूछा, मैं कहा सर एक बार आंख बंद करो, और अगर आपको 50,000 रुपए आने लग जाए, तो 50,000 के साथ क्या क्या कर सकते हो, एक बार सोचो। विजुअलाइज कराना जरूरी है। तो उसको बोलो, कह रहा भाई सारी बातें गई तेल लेने, तू मुझे ये बता, तेरे को अगर 30-40,000 रुपए आने लग गए तो क्या क्या कर सकता है तू। प्लानिंग करो उसकी। अगला, उसके ड्रीम, जो उसने कारण दिया था ना कि मैं कोई काम एक्स्ट्रा क्यों करना चाहता हूं, उसके बारे में बार बार में बोलो। और याद रखना, 10वां पॉइंट नेटवर्क मार्केटिंग का क्रक्स है। एक मीटिंग अगर आपकी हुई है तो उससे अगली मीटिंग निकलनी चाहिए। मैं एक मीटिंग को कभी भी सफल नहीं मांगता जब तक उससे दूसरी मीटिंग ना निकले। मान लिया वो मीटिंग मेरी पूरी होगी और वो जुड़ गया, अब जुड़ गया ना, तो उसकी इंडक्शन कब होगी, वो मेरे से अगली मीटिंग में 2 लोगों से कब मिलवाएगा, वो डेट इसी मीटिंग से लेके उठो। या दूसरा क्या काम होगा, वो जुड़ेगा नहीं। तो जुड़ा नहीं ना, तो उससे अगली मीटिंग में क्लोजिंग एंड फॉलोअप कैसे करना है, किस डेट को करना है, वो तारीख लेके उठो। एंड 11, थिंक प्रोस्पेक्ट टू बी योर लाइफ पार्टनर, नॉट 100 पीवी। आपका जो गेस्ट है ना, उसको लाइफ पार्टनर सोचो कि जिंदगी भर साथ रहेगा, 100 पीवी का मत सोचो। गाय जब जाती है ना कसाई खाने में, तो गाय को पता होता है काटेंगे, एक बार में 100 पीवी लेके काट देंगे। लेकिन जब कोई गौशाला वाला लेके जाता है, तो वो लाइफ पार्टनर बनाने को लेके जाता है। तो गौ, जो गाय है, वो कहाँ खुश रहती है आपको पता है। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों को, आप 167 लोग बचे हैं जिनके अंदर रियल भूख थी कुछ बड़ा करने की।